नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बिहार का कंप्लीट जनरल नॉलेज कवर करने वाले हैं और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था, बिहार के बारे में एक अच्छी खासी रिपोर्ट जानकारियाँ प्राप्त कर ली थी। अब यहाँ पर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख रहे थे और इस समय हम एंशियंट बिहार में ट्रेवल कर रहे हैं। ये आयरन एज है। इससे पहले हमने जो कॉपर स्टोन कल्चर था उसका अध्ययन किया। यहाँ हमने देखा कॉपर स्टोन पीरियड या कल्चर के बारे में, यानी ताम्रपाषाण काल, इसको देख रहे थे। इसमें कॉपर का भी इस्तेमाल करना मनुष्य जान जाता है और दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करता है, यानी स्टोन तो पहले से ही यूज़ कर रहा था, उसके साथ कॉपर भी आकर मिक्स हो जाता है। इसके बाद यहाँ आयरन एज की अगर बात करें तो उसके इविडेंसेस हमें प्राप्त होते हैं, मतलब आयरन के इविडेंसेस प्राप्त होते हैं अतरंजी खेड़ा से, जो कि यूपी में है, गंगा नदी की घाटी वाला क्षेत्र है, वहाँ से ये प्राप्त होते हैं। यहाँ हेडिंग वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ से शुरुआत होती है। आयरन एज से हमें देखना था, द आयरन एज इज द पीरियड ऑफ पोस्ट वैदिक इरा इन विच ह्यूमन सेटलमेंट हैड एक्सटेंडेड अप टू गंगेटिक वैली। मतलब ये जो आयरन एज है ये पोस्ट वैदिक इरा वाला टाइम पीरियड है, मतलब उत्तर वैदिक काल का ये समय है। और इस समय जो ह्यूमन सेटलमेंट्स थे वो पूरा जो गंगेटिक वैली वाला एरिया है, नॉर्दर्न बिहार वाला क्षेत्र है, वहाँ तक फैल गया था। गंगा नदी की घाटी वाला क्षेत्र ये ज़्यादा फर्टाइल था, यहाँ कल्टीवेशन की अच्छी खासी संभावनाएं थी। और इन सब चीज़ों की वजह से, और एक चीज़ ये भी थी कि ज़मीन समतल थी, तो इन सब कारणों से मनुष्य यहाँ रहना चाहता है और यहाँ पर एक अच्छे खासे कल्चर और सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है और बाद में विलेजेस डेवलप होते हैं और विलेज से फिर टाउन और टाउन से फिर सिटीज़ का डेवलपमेंट होता है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इसमें और देख लेते हैं। एट दैट टाइम आयरन वॉज मेनली यूज इन टूल मेकिंग। आयरन का इस समय ज़्यादातर जो उपयोग था वो टूल मेकिंग के लिए किया जाता था। औजार जो सामान्य कैटेगरी के होते हैं वो इनसे बनते थे। इन द सेकेंड फेज ऑफ आयरन एज, और जो आयरन एज का सेकेंड फेज था, दूसरा चरण था, विच इज़ कॉल्ड द पीरियड ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी, जिसे कि NBP का पीरियड कहा जाता है, यानी काले मृद भांडों का समय कहा जाता है। पॉटरी मतलब भांड या बर्तन। तो इस समय आयरन बिगैन टू यूज एज अ टूल इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। आयरन को एक एज अ टूल यूज किया जाने लगा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, यानी कृषि कार्यों में। एट दिस टाइम द विलेजेस ग्रेजुअली स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू सिटीज एंड टाउन विच प्रोवाइड एविडेंसेस एविडेंस ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब यह समय जो था सेकेंड फेज, यहाँ तक आते आते जो विलेजेस थे वो ग्रेजुअली स्टार्ट हो जाते हैं कन्वर्ट होना। और किस रूप में कन्वर्ट होते हैं, तो ये टाउन बनते हैं और टाउन से फिर सिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब इस रूप में चेंजेस इनके होते हैं और ये एक प्रकार का साक्ष्य, एक प्रकार का एविडेंस उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि इसी दौर में बिहार में अर्बनाइजेशन शुरू हो गया था। ये अर्बनाइजेशन का और डेवलपमेंट का ही चिन्ह है। गाँवों का विनाश और शहरों का विकास, यही है डेवलपमेंट। जो आज की हमारे डेवलपमेंट की परिभाषा है वो इसी प्रकार की, और ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये आप भी जानते हैं। इसके बाद हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में अगर देखा जाए, यहाँ तक तो हमने जो आयरन एज है उसका परिचय प्राप्त किया। अगर हिस्टोरिकल पीरियड को देखें तो यहाँ भी शुरुआत लोहे से ही होती है और ये कहा गया कि जो लोहे का इस्तेमाल है इसकी वजह से ह्यूमन कल्चर में एक मैसिव चेंज आता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और इससे एक तरह का जो मटेरियलिस्टिक कल्चर है, यानी भौतिकवादी संस्कृति है, उसका डेवलपमेंट होता है। और ये सब होता है जो पोस्ट वैदिक पीरियड था उसके दौर में, यानी उत्तर वैदिक काल में। और ये जो समय है पोस्ट वैदिक पीरियड का या इरा का, वो है 1000 से लेकर 600 BC का, यानी बिफोर जीसस क्राइस्ट, ईसा पूर्व की बात की जा रही है। और इसीलिए यहाँ उल्टी गिनती है, मतलब ज़्यादा से हम लोग कम की ओर बढ़ रहे हैं। ये सीधा ही है, लेकिन जब हम लोग BC वाले में काउंट करते हैं तो ये इस प्रकार से ही काउंट होता है। द वैदिक कल्चर एक्सपेंडेड फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया टू द नॉर्दर्न बिहार। यहाँ पर जो इसका एक्सटेंशन है उसके बारे में कहा जा रहा है। और इसके बाद इविडेंस कहाँ से लिया गया है, तो शतपथ ब्राह्मण का यहाँ जिक्र किया जाता है। इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मण बेस्ड लिटरेरी वर्क कंपोज बाय याज्ञवल्क्य। ये जो शतपथ ब्राह्मण है इसका कंपोजिशन किसने किया था, याज्ञवल्क्य ने किया था। और ये सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है ब्राह्मण ग्रंथों में, जो ब्राह्मण टेक्स्ट है उसमें। आप जानते हैं कि ये ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की सहायता से ही लिखे जाते हैं, अर्थात वेदों की ही इसमें सामग्री होती है, सरल भाषा में होती है, इसकी लैंग्वेज उतनी क्लिष्ट नहीं होती है। वेदों में कठिन भाषा का इस्तेमाल किया गया है और इसलिए आम जनता उसको नहीं समझ सकती, तो उनको भली भांति समझाने के लिए, उनके एक्सप्लेनेशन के लिए ये लिखे जाते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण उनमें सबसे पुराना है और इसका कंपोजिशन याज्ञवल्क्य के द्वारा किया गया था। और इससे हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और किसके बारे में मिलती है, तो आर्यों के एक्सपेंशन के बारे में। आर्यों का या आर्य सभ्यता का प्रसार किस प्रकार से भारत में हुआ, इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। और ऐसा कहा गया है, अकॉर्डिंग टू शतपथ ब्राह्मण,
आप नीचे देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू शतपथ ब्राह्मण, यहाँ आपने देखा द आर्यन फर्स्ट एंटर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। आर्य जो है वो सबसे पहले कहाँ पर एंटर करते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर प्रवेश करते हैं। और यहाँ नीचे सरस्वती नदी का नाम आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राचीनतम और उतनी ही पूजनीय थी। सिंधु सरस्वती, इन नदियों को देवी के समान पूजा जाता था पहले के समय में। तो सरस्वती रिवर वॉज द प्रोमिनेंट प्लेस ऑन द बैंक ऑफ विच बिग यज्ञ एंड रिचुअल्स वर ऑर्गेनाइज। मतलब सरस्वती नदी जो थी वो एक प्रोमिनेंट प्लेस के तौर पे देखी जाती थी और इसके तट पर बड़े बड़े यज्ञ और जो कर्म कांड हैं, रिचुअल्स हैं, वो सब ऑर्गेनाइज किए जाते थे। और शतपथ ब्राह्मण में एक कहानी मिलती है जिसमें कि माधव विदेह और उनके जो पुरोहित थे, उनके जो प्रीस्ट थे, और इनका नाम था गौतम रहुगण या रहुगण गौतम, इनका जिक्र आता है। और इसमें यह कहा गया है कि माधव विदेह जो थे उन्होंने आर्यन कल्चर को नॉर्दर्न बिहार में फैलाने का काम किया। और मिडिल फेज जो पोस्ट वैदिक इरा का है, पोस्ट वैदिक इरा यानी उत्तर वैदिक काल, उसका जो मध्य दौर था उसमें एक कहानी मिलती है कि आर्यों का विस्तार यहाँ पर मगध, अंग, वज्जी, विदेह या जो इस प्रकार के क्षेत्र हैं, कौशिकी वाला रीजन है, वहाँ तक हो जाता है। और इसमें ये कहा गया है कि जो किंग विदेह माधव हैं उन्होंने ये काम किया था, वो अग्नि प्रज्वलित करते हैं रिचुअल्स की और उन्हें आग को जलाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और अंत में जाकर जो गंडक नदी है वहाँ पर आग बुझ जाती है, वहीं तक जलती है और उसके बाद आगे वो जा नहीं पाती है, वहीं समाप्त हो जाती है। इसीलिए गंडक को सदा नीरा कहा जाता है। तो यहाँ पर सरस्वती से लेकर गंडक तक उन्होंने पूरा जो अग्नि का एक घेरा है वो तैयार किया था। ये चीज़ है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ कुछ और कहानियाँ हैं, सब इतिहास में कहानियों के माध्यम से ही समझाया जाता है। और यहाँ कहा गया है कि इन वे द एविडेंस, माफ कीजिएगा, दिस वे द एविडेंस ऑफ एक्सपेंशन एंड सेटिंग इन ऑफ द आर्यंस द मिथिला विदेह रीजन इज फाउंड इन शतपथ ब्राह्मण। जो शतपथ ब्राह्मण नाम का ये टेक्स्ट है, सबसे ओल्डेस्ट है। इसमें इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। पीछे आपने देखा कि ये अग्नि प्रज्वलित करते हैं और गंडक नदी तक पहुंचते हैं उसी प्रकार से आग जलाते हुए। आग जलाने का मतलब ये नहीं है कि वो आग लगा रहे थे और उतना ही काम कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि उतने एरिया के जितने छोटे या बड़े किंग रहे होंगे या किंगडम रहे होंगे, उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार की होगी, ये इसका मतलब है। पहले के समय में अश्वमेध नाम का एक यज्ञ होता था और उसमें यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था और उसके पीछे एक सेना होती थी और घोड़े के ऊपर एक चुनौती लिखी हुई होती थी उसके मस्तक पर या कहीं और, कि इसको जो पकड़ेगा वो इस राजा, मतलब इस घोड़े के स्वामी अर्थात राजा की सेना से युद्ध करना स्वीकार करेगा और उस युद्ध में उसे अगर हरा दिया जाता है तब तो वो बंदी बन जाएगा, गुलाम बन जाएगा, और अगर वो जीत जाता है तो फिर बात दूसरी है। तो ऐसी कंडीशन में फिर वो घोड़ा चारों ओर घूमता था और युद्ध जहाँ छिड़ते थे वहाँ होते थे। इस प्रकार से आपने भगवान राम और लव कुश वाला प्रसंग सुना होगा। तो कुछ इसी प्रकार का यहाँ भी था। ये अग्नि प्रज्वलित करने का मतलब यही है, यहाँ जो चैलेंज करेगा वो लड़ेगा और लड़ेगा तो या तो जीतेगा या फिर हारेगा। तो ये चीज़ है। अब यहाँ देख लीजिए, कहा जा रहा है कि जो मेंशन है विदेह का, यहाँ आपने देखा ये वाला कि शतपथ ब्राह्मण, इसके बाद इन द लास्ट फेज ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड द मेंशन ऑफ विदेह इज ड्यू टू द कंपोजिशन ऑफ उपनिषद। उपनिषदों के कंपोजिशन की वजह से विदेह का जिक्र आता है। मिथिला वाला जो क्षेत्र है विदेह वाला, उसका उल्लेख यहाँ आता है। और यहाँ के राजा थे जनक, विदेह राज जनक, जो कि बहुत बड़े फिलोसफर और स्कॉलर थे और इन्होंने उपनिषदों का कंपोजिशन किया था, उन्हें कंपोज करने का काम किया था। और यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें कई प्रकार के डिबेट कॉम्पिटिशन का जिक्र मिलता है या संवादों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ डायलॉग है, ये बातचीत है, लेकिन ये पहले के समय में शास्त्रार्थ कहे जाते थे। ये डायलॉग सामान्य नहीं होते थे, ये आज के समय की जो डिबेट होती है उसी टाइप के होते थे। इसमें ज्ञान के आधार पर तर्क किया जाता था और ये तर्क जो है इसमें हारने और जीतने का फैसला होता था। मतलब जो अपने तर्क के द्वारा दूसरे का मुंह बंद करवा दे वो जीत जाता था। तो यहाँ पर दो तरह के डायलॉग दिखाई देते हैं, एक तो याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद है और दूसरा याज्ञवल्क्य के मैत्रेयी डायलॉग है। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में जो डायलॉग यहाँ पर हुआ था या डिबेट हुई थी, उसमें अच्छा खासा धौंस दिखाने वाली जो चीज़ है वो आप देखते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में वो भी कहानी मिलती है कि याज्ञवल्क्य जब उन्हें ये लगता है कि हम अब चुप होने वाले हैं, यानी मेरा मुंह अब बंद होने वाला है और गार्गी मेरे ऊपर भारी पड़ रही है, ये बहुत विद्वान थी, विदुषी महिला थी, तो ऐसे में वो अपनी धौंस दिखाने के लिए कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ गार्गी, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। इस प्रकार से धमकी देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और मैत्रेयी तो इन्हीं की पत्नी ही थी। तो याज्ञवल्क्य एंड हिज वाइफ मैत्रेयी लिव इन द कोर्ट ऑफ विदेह किंग जनक। ये राजा जो विदेह जनक थे उन्हीं के दरबार में रहा करते थे। तो इतनी चीज़ें हमने देखी। इसके बाद नीचे देख लीजिए, एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ आयरन इन गंगीज वैली टूवर्ड्स द ईस्ट वॉज द डेवलपमेंट ऑफ आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्यू टू विच आयरन बेस्ड इक्विपमेंट्स बिकम अवेलेबल लार्ज नंबर इन दिस एरिया। मतलब
जो लोहे के उपकरण थे उनका विकास और तेजी से डेवलपमेंट जो होता है, ये भी आर्य कल्चर या आर्यन कल्चर जो था उसके डेवलपमेंट के पीछे उत्तरदायी है। और बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र से आयरन के जो टूल्स हैं वो पाए गए। इतना हमने देखा। और ड्यू टू सच ह्यूज अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन, द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैड बिकम एडवांस, ड्यू टू विच द ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन हैड बिगन इन एंशियंट बिहार। और यही कारण था, मतलब लोहे का विकास होता है और लोहे से बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के टूल बनते हैं जो कि काफ़ी स्थायी होते हैं और उतने ही मतलब नुकीले और दक्ष होते हैं, उनकी जो स्किल होती है वो अच्छी होती है। तो इस वजह से यहाँ कल्चर का डेवलपमेंट अच्छा होता है, सिविलाइजेशन बहुत कायदे से विकसित होती है, क्योंकि विकास होता है और विकास होता है तो सारी चीज़ें वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। और इसी वजह से एंशियंट बिहार में अब अर्बनाइजेशन का दौर शुरू होता है, जो विलेज कल्चर था वो अर्बन कल्चर में कन्वर्ट होने लगता है। इतना हमने देखा। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट जो हेडिंग है उसमें सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में कहा जा रहा है। तो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन एंशियंट बिहार, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? देखिए, जो पोस्ट वैदिक इरा थी उसमें जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसमें आयरन का बड़े पैमाने पर यूज़ होने लगता है, ये तो आपने पीछे देखा ही। और इससे उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, यानी प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। बेशक बढ़ेगा, जो काम आप लकड़ी और पत्थर के हथियारों से नहीं कर पा रहे थे वो अब आप लोहे के हथियारों से बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक पत्थर का चाकू है, वो कितनी देर में काटेगा? उससे कहीं ज़्यादा तेज एक लोहे का चाकू होगा। जरा सी अगर उसमें धार लगा दी तो वो काट कर दो नहीं बल्कि 1000 टुकड़े कर देगा। तो इस प्रकार से काम में तेज़ी आ जाती है और डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका प्लस पॉइंट ही होगा, तो प्लस पॉइंट तो है ही है, मतलब फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो सामाजिक और आर्थिक जीवन है उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें शामिल होने लगती हैं, मतलब जटिलताएँ आने लगती हैं। सबसे बड़ी जटिलता तो ये होती है कि कृषि क्षेत्र बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। जब अनाज का उत्पादन बढ़ता है तो देखा देखी और लोग भी इस ओर झुकते हैं और बड़े बड़े जो भूभाग होते हैं या ज़मीन के एरिया होते हैं उनको साफ करके वहाँ खेती करना शुरू करते हैं। लेकिन जो खेती का काम होता था वो पहले मशीनों के सहारे तो होता नहीं था, मतलब आज के समय की तरह ट्रैक्टर नहीं होता था या हार्वेस्टर नहीं होता था या कोई थ्रेसिंग करने वाली मशीन नहीं होती थी। सब काम पशु किया करते थे, जानवरों के द्वारा किया जाता था। जैसे गन्ने की पेराई करनी है या तेल पेरना है तो उसके लिए बैल की आवश्यकता होती थी, या सामान ढोना है तो उसके लिए ट्रैक्टर नहीं होता था, वो भी पशुओं के द्वारा ही ढोया जाता था। तो इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ती थी। और उसके अलावा बड़े बड़े यज्ञ भी इसी समय होते थे, तो उसमें भी पशुओं की बलि दी जाती थी। तो ये सब यहाँ कॉम्प्लेक्स जो कल्चर है उसको दर्शाते हैं, उसको शो करते हैं। इतना हमने देखा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर ऋग वैदिक काल की बात करें, मतलब बड़े पैमाने पर जो रिचुअल्स होते थे उसमें एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था। यहाँ आप देख रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि इन द लास्ट फेज ऑफ ऋग वैदिक पीरियड, यानी 1500 से लेकर 1000 BC की बात की जा रही है। इसका जो लास्ट फेज था यानी 1000 ईसा पूर्व का जो समय था, वहाँ तक आते आते जो सोशल यहाँ की लाइफ थी, मतलब सामाजिक जीवन जो था, उसमें कई प्रकार की व्याधियाँ आने लगती हैं, मतलब कमियाँ आने लगती हैं। इसको आप देख रहे हैं। और मनुष्यों के जीवन में बहुत तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं और ये समस्याएं उसे खत्म करने लगती हैं। समस्या में सबसे बड़ी समस्या तो ये देख रहे हैं आप, वर्ण सिस्टम, यानी पूरे समाज को ये बांटने का काम करता है। भले ही एक वैदिक वाक्य हो या वैदिक परंपरा हो, लेकिन इसका उद्देश्य यहाँ छुआछूत फैलाना या भेदभाव फैलाना नहीं था, ये तो कर्म आधारित विभाजन था। लेकिन बाद में लोग इसे जन्म आधारित कर देते हैं, यानी बाई बर्थ यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हो जाती हैं और इसके चलते सब कुछ बदल जाता है। यहाँ भेदभाव वाली स्थितियाँ पनपने लगती हैं, ऊंचे और नीचे वाली जो बातें हैं वो होने लगती हैं। इसे हमने देखा। तो ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, मतलब 10वें मंडल में, उसमें इसका उल्लेख प्राप्त होता है। जो ये वर्ण व्यवस्था है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यहाँ ब्रह्मा जी के मुख, भुजाओं, जंघाओं और जो चरण है वहाँ से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है और जो जहाँ से पैदा हुआ है वैसा उसका महत्व है। तो विच रिस्ट इन द, यहाँ आप देख रहे हैं, रिस्ट इट्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स from by the end of post-Vedic period. By the 6th century BCE, the notorious social practices like untouchability has reached the next level. मतलब यहाँ पर जब छुआछूत वाली स्थितियाँ एक बार पैदा होती हैं तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व वाला समय था, वहाँ तक आते आते जो सामाजिक परंपराएं हैं उनमें छुआछूत का जो प्रसंग था या भावना थी, भेदभाव था, वो बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। इतना हमने देखा। द कंडीशन ऑफ वुमेन इन ऋग वैदिक पीरियड वॉज गुड। जो महिलाओं की स्थिति थी वो ऋग वैदिक काल में काफ़ी अच्छी थी। विच बिकम पैथेटिक बाय द लास्ट फेज ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड। और जो पोस्ट वैदिक पीरियड है वहाँ तक आते आते, यानी उसका अंतिम चरण आते आते, इनकी दशा एकदम से नीचे गिर जाती। इतना हमने देखा। इसके बाद आप नीचे यहाँ पर
ये देख रहे हैं एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज होम। तो ये गौतम बुद्ध के बारे में कहा जा रहा है, जिनका जिक्र आप नीचे देखेंगे। ये पूरा जो सेंटेंस है ये नीचे आपको दिखेगा, ठीक बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ तक हमने देखा। और इसके बाद यहाँ देख लीजिए कि इन द लास्ट फेज ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड 6th century BC there was a social and religious reform movement against social complexity, ritualism, untouchability, etc. The main reason for this movement were, अब यहाँ पर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा एकदम सीमा पार करके भेदभाव फैलने लगता है, वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर हो जाती है कि लोगों की सांसें बंद होने लगती हैं, लोगों के ऊपर जुल्म होने लगते हैं, जिन्हें निम्न समझा जाता है उनके साथ। तो ऐसे में परिवर्तन होना लाजमी था और इसलिए यहाँ आंदोलन चलते हैं। और ये आंदोलन जो है ये मार काट वाले नहीं होते हैं, बल्कि धर्म सुधार आंदोलन होते हैं। और इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ वर्ण सिस्टम जो था उसकी वजह से सोशल लाइफ पूरी स्ट्रेसफुल हो गई थी, इसमें तनाव पैदा हो गया था, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी, ये चीज़ें। और डिससेटिस्फिकेशन विद द रिलीजियस लाइफ, यानी धार्मिक जीवन जो था, तत्कालीन जो वैदिक धार्मिक जीवन था उसके प्रति लोगों में असंतोष भर गया था, क्योंकि कर्मकांडों की अधिकता हो गई थी, बहुत सारी रिचुअल्स और बहुत तरह की परंपराएं आ गई थी। और जो बड़ा वर्ग था वो धौंस जमा के देवी देवताओं का भय दिखाकर लोगों से ऐंठता था, पैसे ऐंठता था या धन की वसूली करता था, उन्हें सताता था। तो इसके चलते लोग अपने ही धर्म से असंतुष्ट होने लगते हैं। और इसके बाद कहा गया है कि द इमरजेंस ऑफ न्यू रिलीजियस आइडियाज़, ये भी चीज़ें हैं, नए नए जो धार्मिक विचार हैं वो लोगों के मन में आने लगते हैं, कुछ नए प्रकार के इनोवेटिव टाइप के। और इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ इनोवेटिव इकोनॉमी, यानी जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी इनोवेशन शुरू हो जाता है। इतना हमने देखा। अब इसके बाद यहाँ पर जो आगे की चीज़ें हैं वो रिफॉर्म के रूप में ही हम देखेंगे। तो यहाँ गौतम बुद्ध का समय आ गया है। ड्यूरिंग दिस टाइम मेनी एथिसिस्ट एंड एथिसिस्ट सेक्ट इमर्ज्ड अगेंस्ट वैदिक रीजन। अबाउट 62 कल्चर इमर्ज ओनली इन नॉर्थ इंडिया। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए, मतलब पूरे नॉर्दर्न इंडिया वाला जो सेक्टर था उसी की सिर्फ बात करें और कहीं ना जाएं, तब भी हमें यहाँ पर 62 प्रकार के जो सेक्ट हैं वो दिखाई देते हैं। संप्रदायों का उदय यहाँ होता है और ये केवल उत्तर भारत की बात है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत में क्या स्थिति रही होगी। हालांकि जो उत्तर भारत वाला एरिया है, मतलब पूरा नॉर्दर्न इंडिया, उसमें ज़्यादा सक्रियता रही है इस मामले में। और इसमें बौद्ध संप्रदाय यानी बुद्धिज्म का विकास होता है, जैनिज्म का विकास होता है, ये मुख्य रूप से देखे जाते हैं और छोटे बड़े तो गिनती ही नहीं है। इन दोनों सेक्ट की अगर बात की जाए तो इनकी जो कर्म भूमि और जन्मभूमि है दोनों ही बिहार है। मतलब इनका जो पूरा बर्थ प्लेस है और पूरा जो वर्किंग प्लेस है वो दोनों यहीं पर सिमटा हुआ है। इतना हमने देखा। अब इसके बाद यहाँ सबसे पहले हम बुद्धिज्म को देखेंगे और उसके बाद तब हम महावीर स्वामी यानी जैनिज्म की ओर चलेंगे। तो आइए देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे वो गौतम बुद्ध थे और इनका जन्म लुम्बिनी नामक गांव में एक आम के बगीचे में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु से थोड़ी सी दूरी पर था। प्रेजेंट डे पिपरहवा इसको कहा जाता है, ये जो एरिया है। और गौतम बुद्ध वाज द ऑफ स्प्रिंग ऑफ क्षत्रिय किंग ऑफ कपिलवस्तु शुद्धोधन। और इन्हें सुयोधन के नाम से भी यहाँ संबोधित किया गया है, लेकिन इनका असली नाम शुद्धोधन था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हु बिलोंग टू शाक्य क्लैन एंड द प्रिंसेस ऑफ कौशल किंगडम महामाया देवी हु बिलोंग टू कोलिय क्लैन। मतलब यहाँ पे कोलिय जो कुल या परिवार था वहाँ की कन्या थी और ये भी राजकन्या थी। इनका नाम था महामाया देवी। ये इनकी माता थी गौतम बुद्ध की। और कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन जो कि शाक्य गणराज्य के मुखिया थे वो इनके पिता थे। इतना हमने देखा। तो राजा और रानी जो इनके माता पिता हैं उनका वैभव आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर गौतम बुद्ध का पूरा संबंध पीछे क्षत्रिय एक राज परिवार से था। इनकी माता भी एक क्षत्राणी थी और इनके पिता भी एक क्षत्रिय थे। इतना हम देखते हैं। और उसके बाद ये पता लगता है कि इनकी माता की मृत्यु बहुत ही शीघ्र हो जाती है। मतलब 1 हफ्ते के बाद ही इनकी माता स्वर्गवासी हो जाती है। मतलब ये राजमहल के बाहर आम्रवाटिका में इन्हें जन्म देती हैं और उसके बाद किसी रोगवश 7 दिनों के बाद इनका देहांत हो जाता है। उसके बाद इनकी मौसी और इनकी स्टेप मदर, मौसी पहले रहती हैं और बाद में ये स्टेप मदर बन जाती हैं, अर्थात इनके पिता से विवाह कर लेती हैं। इनका नाम प्रजापति गौतमी है। ये गौतम बुद्ध का पालन पोषण करती हैं, अर्थात नन्हे सिद्धार्थ को ये पाल पोस कर बड़ा करती हैं। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। यहाँ चाइल्डहुड नेम आप देख ही रहे हैं, यहाँ आपने देखा। और इसके बाद कहा गया है कि गौतम का मतलब होता है रूल्स ऑफ नर्सिंग। यहाँ तक आपने देखा। और इसके बाद गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम भी गौतम ही था। मतलब इनके गोत्र का ही नाम असल में गौतम था और इसका जो अर्थ है वो बताया गया है। तो इन्हें बाद में गौतम बुद्ध या गौतमी के नाम से भी गौतम कहा गया है, ये भी जोड़कर लोग देखते हैं। तो अलग अलग मान्यताएं हैं। प्रजापति गौतमी, उनसे ये गौतम बन गए। कुल मिलाकर इनके गोत्र से जोड़कर देखें तो ज़्यादा बेहतर है। और गौतम का अर्थ होता है पालन पोषण करने वाला या पालन पोषण का नियम देने वाला, ये आपने देखा।
और बुद्ध का जन्म चीनी साहित्य के हिसाब से, अगर चाइनीज़ जो लिटरेचर है उसको हम लोग बेस बनाएं तो उसके हिसाब से 563 BC वाला जो समय है वहाँ पे होता है, और मृत्यु इनकी करीब 80 साल की उम्र में होती है 483 BC में। ये जो समय है इस समय इनका देहांत होता है। और बुद्ध के जन्म के समय काल देवल नाम का एक ज्योतिषी आता है, एस्ट्रोलॉजर आता है, और वो क्या करता है, वो भविष्यवाणी करता है कि यह जो बालक है, मतलब शुद्धोधन के सामने खड़ा हो जाता है और एकाएक प्रकट होता है, कहता है कि तुम्हारा बेटा या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर एक सन्यासी बनेगा। और राजा शुद्धोधन ये कतई नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा एक सन्यासी के रूप में कन्वर्ट हो, तो इसलिए वो सिद्धार्थ के ऊपर तरह तरह की पाबंदी लगा देते हैं, मतलब उन्हें महल से बाहर ही नहीं जाने देते हैं, महल में ही सारी सुख सुविधा उनको दे देते हैं। और उसके बाद भी बाहर अगर उन्हें जाना ही हो तो उनका एक विश्वास पात्र सारथी रहता है जिसका नाम चन्ना रहता है, चन्नक कहा जाता है उसे, और घोड़े का नाम रहता है कंटक। तो इसी रथ पर सवार होकर वो अपने सारथी के साथ निकलते हैं, सिर्फ उसी के साथ जा सकते हैं, यही एक व्यक्ति रहता है जिसके साथ वो अपना समय बिता सकते हैं। लेकिन चन्ना इन्हें सही जितनी भी सही जानकारियाँ हैं वो देता है, जितनी भी चीज़ें ये देखते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं उसको सब डिटेल एक्सप्लेन करता है। तो गौतम बुद्ध का पहले से ही घर में मन तो लग नहीं रहा था, ये एकदम से व्यग्र थे, इन्हें लगता था कि संसार के जितने दुखी लोग हैं वो इन्हें आवाज़ दे रहे हैं, पुकार रहे हैं। और अंत में जब ये बाहर निकलते हैं घर से तो 4 प्रकार के दृश्यों को देखते हैं, और उसमें देखते हैं कि जो मृतक है, मतलब लाश है, उसको 4 लोग अपने कंधे पर लादकर शमशान की ओर ले जा रहे हैं। एक वृद्ध व्यक्ति है जो कि बुढ़ापे का शिकार होकर एकदम झुक गया है और किसी काम का नहीं रह गया है, कमज़ोर हो चुका है, और लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया है, मतलब वो बेसहारा पड़ा हुआ है और काँप रहा है, तरह तरह के रोगों से ग्रसित है। इसके अलावा एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक भिखारी को देखते हैं, इस प्रकार से सीन देखते हैं वो अलग अलग। और अंत में एक सन्यासी को देखते हैं, और वो सन्यासी जो था वो सबसे ज़्यादा खुश था जबकि उसके पास कुछ नहीं था। तो यह सब देखकर वो अपने सारथी से पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों है, मतलब इस प्रकार से क्यों है। तो वो हर एक सीन को एक्सप्लेन करता है और अंत में बताता है कि ये भिक्षुक है, अर्थात सन्यासी है, और इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन यह आत्मसंतोष नाम का जो रत्न होता है उसको प्राप्त कर लिया है और इस वजह से सबसे ज़्यादा खुश है। तो सिद्धार्थ को लगता है कि ये सन्यासी ही सबसे बेहतर है, और उसके बाद वो वैसा ही जीवन बिताने के लिए सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर शुद्धोधन ने उसका भी इंतजाम करके रखा हुआ था। तो यहाँ देख लीजिए, एट द एज ऑफ 16 महात्मा बुद्ध वॉज मैरिड टू यशोधरा। जब शुद्धोधन को लगता है कि उनका बेटा बहकने वाला है, उसका मन लग नहीं रहा है राजमहल में, तो मन लगाने के लिए वो एक सुंदर जो राजकुमारी है उससे विवाह कर देते हैं इनका। और सुंदर राजकुमारी का नाम यशोधरा था। ये शाक के कुल की ही राजकुमारी थी, मतलब इनकी कुलीन थी, और इसे यहाँ पर बिंदा या बिंबा कहा जाता था। इसके अलावा गोपा नाम इनका है, भद्रकक्षा नाम है। तो ये सब यशोधरा के ही नाम है, गोपा, बिंबा, भद्रकक्षा, ये सब यशोधरा को ही संबोधित किया जाता है। और 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह होता है, बीच में एक पुत्री का भी जन्म होता है, और अंत में 29 वर्ष की अवस्था में इन्हें एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम गौतम बुद्ध स्वयं राहुल रखते हैं। राहुल के कई सारे अर्थ होते हैं और उसमें से एक होता है विघ्न, यानी बाधा। तो गौतम बुद्ध को अब ऐसा लगता है कि ये बेटा पैदा हो गया और इसका मोह मेरे रास्ते में बाधा बनेगा, तो इसलिए कहते हैं कि ये तो राहुल आ गया। और उसके बाद उसी रात को, जिस रात इनके बेटे का जन्म होता है, ये अपनी पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़कर अंधेरी रात में घर से निकल पड़ते हैं बिना किसी को बताए, और जाकर फिर किसी गुरु की खोज करते हैं, और अंत में मार्ग खोजते खोजते तपस्या में लीन हो जाते हैं, और अंततः इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनलाइटमेंट मिलता है। तो ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर उसी के बारे में कहा गया है कि बुद्ध सा 4 डिफरेंट विजुअल फीचर्स, एन ओल्ड मैन, अ पेशेंट, अ डेड बॉडी, मतलब कौन कौन से दृश्य उन्होंने देखे उसके बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर अ पेशेंट, अ डेड बॉडी, और उससे पहले एक बूढ़े आदमी को उन्होंने देखा, और अंत में एक सन्यासी को देखा जो कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न मुख था, मतलब इन तीनों से खुश था, जबकि उसके पास इन तीनों की तुलना में कोई भी धन दौलत नहीं थी, ये हमने देखा। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, मतलब अगर बुद्धिज्म की माना जाए या बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है उनकी मानी जाए, तो यहाँ कहा गया है दीर्घ निकाय के बारे में, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ये जो अलग अलग प्रकार के सीन गौतम बुद्ध के द्वारा देखे गए, ये उस सन्यासी के द्वारा एक्सप्लेन किए गए। सन्यासी का मतलब जो एस्ट्रोलॉगर आया था इनके जन्म के समय राजा के दरबार में, उसके द्वारा भी बताए गए थे कि अगर ये सीन तुम्हारा बेटा देख लेता है तो उसका मन विरक्त हो जाएगा। तो ये तो चीज़ें इसमें है ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि कुछ जो किताबें हैं उनमें ऐसा कहा जाता है कि जब ये अपनी यात्रा पर जाते हैं तो 4 बार 4 अलग अलग दृश्यों को देखते हैं, और कहीं कहीं इन्हें एक साथ देखने की बात कही गई है। इसके बाद ये कहा गया, आफ्टर सीइंग द मॉन्क, गौतम बुद्ध's fascination for the materialistic life was disturbed and he decided to renounce the household life for good.
मतलब इन्होंने क्या किया, पूरा जो इनका गृहस्थ जीवन था उससे ये विरक्त हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि सब कुछ तो बेकार है, ये एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक लाश, ये सब देखकर, और उनके पास अच्छी खासी दौलत रहती है लेकिन वो उनके किसी काम नहीं आती है। तो गौतम बुद्ध को लगता है कि ये सब बेकार है, मिथ्या है, और हम भी किसी न किसी दिन इसी प्रकार की व्याधि या इसी प्रकार की जो परिस्थितियाँ हैं इसके शिकार होंगे। तो उससे पहले ही हमें समय रहते चेत जाना चाहिए और दूसरों का भी भला करना चाहिए। तो ये घर छोड़कर निकलने का पूरा पूरा प्लान बना लेते हैं और उसके बाद अपने सारथी चन्ना और अपने घोड़े कंटक के साथ ये घर छोड़कर निकल पड़ते हैं। ये चीज़ें मतलब 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने रात के समय घर छोड़ दिया। और ये जो घटना है इसको महानिष्क्रियमण कहा जाता है। यहाँ आप इसे देख पा रहे हैं, ये जो घटना है इसको महानिष्क्रियमण के नाम से जानते हैं, ये वाला है। और इस घटना के बाद गौतम बुद्ध भटकते रहते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, कहीं आलार कलाम से मिलते हैं, कहीं अन्य सन्यासियों के साथ मिलते हैं, और कुछ जो इनके साथ वाले सन्यासी इनके साथ तपस्या वगैरह करते हैं कुछ समय तक, वो तो इन्हें ढोंगी भी कह देते हैं कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, तुम सिर्फ भटकते रहो, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। और अंत में इनका साथ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन अंततः इन्हें बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये लगातार प्रयास करते हैं। तो गौतम बुद्ध से हमें इस चीज़ की भी शिक्षा लेनी चाहिए। कुल मिलाकर सिद्धार्थ ने रात के समय अपने अश्व कंठक या कंथक कहा जाता है और सारथी छंदक, इसे चन्ना भी कहा जाता है, इन दोनों के साथ गृह त्याग किया। और बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति, यानी इनकी जो पैदाइश है, इनकी जो डेथ वाला समय है और इनका जो इनलाइटमेंट का समय है, वो वैशाख पूर्णिमा का है। वैशाख मास की जो पूर्णिमा होती है उस दिन वो होता है। और जो घर त्यागने वाली घटना है, मतलब ये अपने घर को छोड़ते हैं, तो वो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुई थी। मतलब आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन इन्होंने घर छोड़ा था। और बुद्ध ने अनुमीन नाम का जो स्थान है वहाँ पे अनुमा नदी के किनारे संन्यास धारण किया था, जिसको कि प्रवज्र्या कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं। और उसके बाद प्रवज्र्या वाला जो क्षेत्र है ये आप देख पा रहे हैं। ये नदी कौन सी थी? ये अनुमा नाम की नदी थी। नदी का नाम याद रखिएगा और स्थान का नाम याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, बहुविकल्पी में इसी प्रकार के जो फैक्ट हैं वो पूछे जाते हैं। और उसके बाद जब आगे का समय हम देखें तो ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले दो इन्होंने प्रारंभिक गुरुओं को चुना। एक तो वैशाली में आलार कलाम, जिसे कि आपने सुना, जो कि सांख्य दर्शन के बहुत बड़े स्कॉलर थे। और उसके बाद जो राजगृह वाला या राजगीर वाला क्षेत्र है वहाँ पे रुद्रक रामपुत्र के साथ ये भेंट करते हैं। लेकिन दोनों की जो शिक्षाएं होती हैं वो एक तरफा होती हैं, एक ढर्रे की होती हैं, और इससे गौतम बुद्ध संतुष्ट नहीं होते हैं। मतलब उन्हें किसी भी प्रकार का संतोष नहीं होता है और अंत में वो इन दोनों की बात नहीं मानते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं और गया के पास उरुवेला यानी बोध गया नाम का जो जंगल है वहाँ पहुँचते हैं। पहले ये जंगली क्षेत्र था, बाद में डेवलप हो जाता है। जैसे सारनाथ को ही आप देखते हैं, वाराणसी का एक मुख्य पर्यटन स्थल है, बौद्ध स्थल है, आप जानते हैं। तो पहले ये ऋषिपत्तनम या मृगदाव के नाम से जाना जाता था और ये पूरा जंगली एरिया था। असली जो वाराणसी नगरी थी वो तो भगवान विश्वनाथ जो है, मतलब पुराना वाला विश्वनाथ जी का मंदिर है, वहाँ उसी के चारों ओर विकसित थी। आसपास तो सिर्फ वन्य एरिया था। तो इसी प्रकार से यहाँ भी था। ये बोध गया वाला जो क्षेत्र था ये जंगली क्षेत्र था, यहाँ जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़ थे। तो यहाँ पर ये पहुँचते हैं और उरुवेला वन में 5 साथियों के साथ ये तपस्या करना शुरू कर देते हैं। जब ये शुरुआत में तपस्या करना शुरू करते हैं तो उस समय इनके साथ 5 अलग अलग लोग रहते हैं। और ये जो 5 साथी रहते हैं ये इनकी तरह धैर्यवान नहीं रहते हैं। इनका नाम भी यहाँ दिया हुआ है, इनके नाम आप देख लीजिए। कौंडिन्य है, यहाँ आप देख रहे हैं, अज है, इसके अलावा अस्मिग है, वप्पा है और भदिया है। और जब कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, बहुत कठोर तप ये सब मिलकर करते हैं, तो उसके बाद बाकी जो साथी हैं वो इन्हें पाखंडी कहते हैं। मतलब कहते हैं कि तुम कुछ नहीं जानते हो, सिर्फ झूठ बोल रहे थे। तुम्हारा कहना था कि हमें इनलाइटमेंट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो अब तो हम रास्ता नाप रहे हैं, तुम अपना मरो जहाँ मरना है। और उसके बाद गौतम बुद्ध फिर से गया के पास निरंजना नदी यानी फल्गु के तट पर तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। और 35 वर्ष की अवस्था में, ये जो समय है ये 35 साल की अवस्था इनकी है, इस अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन कैसे प्राप्त होती है? तो ये पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं और वहाँ पर सुजाता नाम की एक कन्या यानी लड़की आती है और उसके हाथ में खीर का एक कटोरा रहता है। और 49 दिन तक ये उपवास करते हैं, भूखे पेट एकदम रहते हैं। और ऐसे में एक कटोरा खीर खाकर इनकी बुद्धि जो है वो शुद्ध हो जाती है और उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहा जाता है कि भूखे पेट कोई भी अच्छा विचार आदमी के दिमाग में नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आता है, दिमाग जो है वो अस्थिर हो जाता है, क्योंकि भूख बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसी कंडीशन में एक कटोरा खीर जो है वो जीवन दान का काम करती है। जैसे विवेकानंद को ककड़ी और खीरा खिलाकर रेगिस्तान में उनकी प्राण रक्षा की गई थी, वैसे ही। तो यहाँ पर जो सुजाता नाम की ये कन्या है ये एक तरह से देवदूत बनकर आती है और इन्हें जब खीर का प्रसाद देती है तो इससे इन्हें बड़ी तृप्ति का अनुभव होता है। और उसके बाद इन्हें महसूस होता है कि सही ज्ञान क्या है, सही जानकारी क्या है, और उसी को कहा गया इनलाइटमेंट। इतना हमने देखा।
ये फल्गु नदी का तट था जिसको कि निरंजना भी कहा जाता है। इतना हमने देखा। और उसके बाद जो बुद्ध है वो बोधिसत्व के नाम से विख्यात होते हैं। ज्ञान प्राप्ति की ये जो घटना है यानी इनलाइटमेंट की ये जो घटना है, इसको बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। मतलब किसी भी मनुष्य को अगर इनलाइटमेंट मिल जा रहा है तो उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जा रही है। लेकिन ये महापरिनिर्वाण नहीं है। महापरिनिर्वाण का मतलब ये होता है कि जो शरीर का बंधन है उससे मुक्त हो जाना, यानी शरीर को छोड़कर आत्मा जब निकल जाती है अर्थात मृत्यु हो जाती है। और बुद्ध ने सबसे पहले तपस और भल्लिक नाम के जो दो बंजारे थे, यहाँ पर तापस और भल्लिक का नाम आता है, तो इन दोनों बंजारों को, तो तापस और भल्लिक नाम के जो यहाँ पर बंजारे थे उनको ये पहला उपदेश देते हैं। लेकिन वो पहला उपदेश जो है वो संतुष्टि वाला नहीं होता है। मतलब इन दोनों की जो यहाँ पे उपदेश वाली व्याख्या होती है उससे गौतम बुद्ध संतुष्ट नहीं होते हैं और यहाँ से रवाना हो जाते हैं वाराणसी की ओर। तो यहाँ देख लीजिए कि बोध गया में ही अपना शिष्य इन्हें तो बना लेते हैं। और उसके बाद जब ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं यानी मृगदाव वाले क्षेत्र में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर 5 अलग अलग ब्राह्मण शिष्य इन्हें दिखाई देते हैं जिन्हें ये इकट्ठा करते हैं और वहाँ कायदे से विधिवत अपना पहला उपदेश देते हैं। तो उसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहाँ आप उसे देख रहे हैं। ये जो धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना है ये मृगदाव में घटती है। हालांकि पहले ही इन्होंने 2 अलग अलग जो बंजारे हैं उनको उपदेश दे रखा था। इसके बाद आगे की कहानी ये है कि जो सारनाथ वाला उपदेश था उसके बाद बौद्ध संघ की स्थापना होती है। मतलब वहीं पर बौद्ध संघ की स्थापना होती है और उसके बाद बुद्ध जो है वो वाराणसी पहुंचते हैं। वाराणसी वहाँ से बहुत दूर नहीं है, मुख्य जो काशी क्षेत्र था उसकी बात हो रही है। और यहाँ पर यश नाम का एक श्रेष्ठी का बेटा था, उसके घर पर ही रुकते हैं और उसकी माता पिता पत्नी के साथ यहाँ वार्ता करते हैं, उपदेश देते हैं उन्हें। और गौतम बुद्ध के उपदेश सरल भाषा में होते हैं और उनसे ये पूरा जो परिवार रहता है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और ये बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेता है। यानी ये सभी गौतम बुद्ध के अनुयायी बन जाते हैं। और यश की जो माता थी और उसकी जो पत्नी थी यानी इसकी जो मदर और वाइफ थी वो इनकी फॉलोअर बन जाती है, इनकी उपासिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार से वो पूरा जो परिवार रहता है वो पहली बार बौद्ध धर्म की ओर समर्पित हो जाता है। इतना हमने देखा। और उसके बाद ये इसमें कहानी है कि इन ऑर्डर टू ट्रेवल फ्रॉम वाराणसी उरुवेला, मतलब वाराणसी से लेकर उरुवेला जो स्थान था वहाँ तक की यात्रा के दौरान 30 युवा और धनी दोनों प्रकार के, मतलब ये रिच यंग मैन थे, मेट बुद्धा, मतलब ये बुद्ध से मिलते हैं। हुज लीडर वाज कॉल्ड भद्र, और इनका जो लीडर था उसे भद्र कहा जाता था, मतलब भद्र नाम का इनका नेता था, वो इनको सहयोग करता है। और उसके बाद ये जो पूरी इनकी टोली थी इसको भद्रवर्गीय कहा जाता है, अर्थात ये पूरा 30 युवाओं का दल था, ये भद्रवर्गीय नाम से विख्यात था और इनका जो नेता था उसका भद्र नाम था। और ये सभी एक साथ बुद्ध के फॉलोअर बन जाते हैं, बुद्ध से इनकी वार्ता होती है और बुद्ध के विचारों से प्रभावित होते हैं और उसके बाद इनके शिष्य बन जाते हैं। फ्रॉम उरुवेला बुद्ध रिच द राजगीर, मतलब ये राजगृह पहुंचते हैं और वहाँ से बिम्बिसार डोनेट हिम वेणुवन बिहार, और वहाँ पर बिम्बिसार जो राजा रहता है वहाँ का, वो इन्हें वेणुवन बिहार डोनेट कर देता है, अर्थात दान में दे देता है। सारीपुत्र, मोदगलायन, उपालि एक्सेट्रा बिकेम हिज डिस्पाइल इन द राजगृह इटसेल्फ, और यहाँ पर आकर बहुत सारे इनके अन्य शिष्य भी बन जाते हैं। तो शिष्यों को बनाने का क्रम इनका बोध गया से ही शुरू रहता है। शुरुआत में 2 बंजारे, उसके बाद 5 ब्राह्मण और अंत में जब ये वाराणसी में प्रवेश करते हैं तो वहाँ श्रेष्ठी का बेटा, उसका पूरा परिवार और उसके बाद 30 युवकों का जो दल था, भद्र और जो भद्र संगिक थे, उनके द्वारा ये दान प्राप्त करते हैं। चूँकि वो धनी युवा रहते हैं तो इन्हें बहुत सारा धन डोनेट करते हैं। और उसके बाद ये जब फिर से वापस बिहार में आते हैं राजगीर वाले क्षेत्र में, तो यहाँ बिम्बिसार के द्वारा इन्हें वेणुवन बिहार उपहार स्वरूप दिया जाता है, डोनेट किया जाता है। और यहाँ भी इनके ढेर सारे शिष्य बनते हैं जिसमें कि आप इनके नाम देख रहे हैं। और इसी क्रम में फ्रॉम राजगृह या राजगीर या राजगृह एक ही बात है, ही रिच लुम्बिनी, मतलब ये लुम्बिनी पहुँचते हैं, वेयर ही इंक्लूड वुमेन इन बुद्धिस्ट संघ, और यहाँ पर लुम्बिनी में ये महिलाओं को बुद्धिस्ट संघ में इंक्लूड करते हैं। इससे पहले यानी लुम्बिनी में जो जाकर इन्होंने घोषणा की थी उससे पहले महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था। यहाँ पर इनका प्रिय शिष्य आनंद इनसे कहता है कि महिलाओं को भी इसमें प्रवेश मिलना चाहिए, क्योंकि हम आधी आबादी को अलग करके नहीं रख सकते। अगर हमें वृद्धि प्राप्त करनी है, अपने धर्म को फैलाना है, अपनी लोकप्रियता बढ़ानी है, तो हमें महिलाओं को भी अपने आप से जोड़ना होगा। और इसी के चलते यहाँ बुद्धिस्ट संघ में इन्हें इंक्लूड करने की परमिशन दी जाती है। और इसके बाद आप इसके क्रम में देख रहे हैं कि द स्टेप मदर ऑफ महात्मा बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध की जो सौतेली माँ रहती हैं, इनका नाम आपने पीछे देखा था, इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, वॉज द फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन द बुद्धिस्ट संघ। ये पहली महिला थी जिन्होंने कि बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन किया था। बुद्ध इंक्लूड वुमेन इन बुद्धिज्म एट द
विथ हिस्ट ऑफ हिज डिस्पाइल आनंद। ये इनका जो डिस्पाइल था आनंद, उसी के आग्रह पर, उसी के विनय पर इन्होंने ऐसा किया था। और उसके साथ ही बुद्ध ने ये भी कहा था कि जो बौद्ध संघ 1000 वर्षों तक चलना चाहिए था वो अब 500 साल तक ही चलेगा, क्योंकि महिलाओं के प्रवेश के कारण इसमें पतन की क्रिया शुरू हो जाएगी, इसका डिक्लाइनेशन शुरू हो जाएगा और ये बहुत तेज़ी से होगा। ये बुद्ध की घोषणा थी और ऐसा ही होता है। हालांकि इसके लिए जिम्मेदार महिलाएं नहीं रहती हैं, इसके पीछे धन संचय की जो प्रवृत्ति है वो उत्तरदायी रहती है। बहुत भारी मात्रा में ये पैसा इकट्ठा करने के पीछे पड़ जाते हैं जो बौद्ध मठ वाले रहते हैं। और धन संचय खुद अपने आप में बुराइयों की जड़ होता है। जब ये भोग विलास के चक्कर में पड़ते हैं तो उसके बाद अनेक प्रकार की बुराइयां इनके अंदर प्रवेश करने लगती हैं। ये चीज़ें हम देखते हैं। आफ्टर इंक्लूडिंग वुमेन इन बुद्धिस्ट यूनियन यानी संघ, बुद्ध सेड, वही चीज़ें इन्होंने कही कि जो बुद्धिज्म यहाँ पर पूरे विश्व भर में या पूरे भारतवर्ष में 1000 वर्षों तक चलना चाहिए था, वो अब सिर्फ 500 ईयर में ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हिज कजिन देवदत्त आल्सो बिकेम हिज डिस्पाइल इन लुम्बिनी। जो ये देवदत्त नाम का इनका कजिन था यानी चचेरा भाई था, वो भी इनका शिष्य बन जाता है लुम्बिनी नामक स्थान पर। यहीं पर आकर जो बुद्धिस्ट संघ था उसमें महिलाओं का प्रवेश होता है और लुम्बिनी में ही देवदत्त इनका शिष्य बनता है। हालांकि ये क्षणिक तौर पे शिष्य बनता है, उसके बाद इसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। ये बुद्धिस्ट संघ पे कब्जा करना चाहता है, बौद्ध संघ का हेड ये खुद बनना चाहता है, गौतम बुद्ध को वहाँ से रिप्लेस करना चाहता है। लेकिन इस मंसूबे में ये कामयाब नहीं होता है क्योंकि इसे लोकप्रियता नहीं प्राप्त रहती है। ये सब चीज़ें हमने देखी। अब इसके बाद इसी क्रम में आगे चलते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि इन द 8th ईयर ऑफ एनलाइटमेंट बुद्ध रिच वैशाली। बुद्ध जो है वो वैशाली पहुंचते हैं, वेयर लिच्छवीज डोनेट देम अ विहार काल्ड कुटाग्रशाला या कूटग्रहशाला। ये विहार था, मतलब विहार का अर्थ ये होता है कि रेजिडेंशियल प्लेस, ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान होते हैं। तो ये दान में दिया जाता है और ये लिच्छवियों के द्वारा दान में मिलता है। इसके बाद वैशाली में वैशाली की जो नगर वधु है आम्रपाली, ये गौतम बुद्ध की शिष्य बनती हैं। इसके बाद मगध के शासक बिंबिसार की पत्नी जो क्षेमा रहती है वो बुद्ध की शिष्य बनती है। और इनलाइटमेंट का जो 20वां साल था, मतलब ज्ञान की प्राप्ति के 20वें वर्ष में, बुद्ध जो है वो कौशल की जो कैपिटल है श्रावस्ती, वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है जो कि बुद्ध का शिष्य बन जाता है। पहले तो ये बुद्ध को मारने के लिए उतारू रहता है। इसके गले में अंगुलियों की माला रहती है, जितने लोगों को ये मारता है उनकी अंगुलियाँ काट लेता है और उसको माला के रूप में गूंथ कर अपने गले में पहनता है। तो वो बुद्ध की भी अंगुली काटने और उन्हें मारने के लिए उतारू हो जाता है, लेकिन बुद्ध के प्रभाव में आकर ये उनका शिष्य बन जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब यहाँ बताया गया है कि कहाँ कौन शिष्य बना। और उसके बाद बुद्ध के बारे में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए थे, सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रवचन कहाँ पर किया था, तो वो क्षेत्र जो था वो श्रावस्ती था। यहाँ सरमन्स के बारे में कहा जा रहा है, इन्हें देख लीजिए। बुद्ध हैड गिवन द मोस्ट ऑफ द सरमन्स इन हिज लाइफ एट श्रावस्ती। और इनकी मृत्यु होती है 483 BC में एट द एज ऑफ 80 ईयर। लगभग 80 वर्ष की अवस्था इनकी रहती है और 483 BC में इनका देहांत हो जाता है। द मोस्ट प्रोबेबल एविडेंस ऑन, यहाँ आप देख रहे हैं, ऑफ हिज डेथ इन दैट ड्यूरिंग द डे ऑफ हिज डेथ बुद्धा वाज इन पावा। ये जो पावा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अपनी मृत्यु के दिन बुद्ध मौजूद थे। और ये मल्ल जो किंगडम था उसकी राजधानी है, ये आप जानते हैं। मल्ल महाजनपद था उस समय, 16 महाजनपदों में से ये एक गिना जाता था। और यहाँ पर एक लुहार था जिसका नाम था छुंद। यहाँ पे चंदू दिया हुआ है लेकिन छुंद नाम था। और ये गोल्ड स्मिथ दिया है, असल में ये ब्लैक स्मिथ था। ये लोहे का काम करता था, सोने का नहीं। और ये इन्हें आतिथ्य देता है, मतलब ये खुद मेजबानी करता है और इन्हें अपना मेहमान बनाता है इनके शिष्यों के साथ। और सूकर माधव नाम का एक खाद्यान्न रहता है जो कि कहा जाता है कि सुअर का मांस था और उसमें अलग अलग चीज़ों को डालकर पकाया गया था और उसे इन्हें परोसा जाता है, मतलब गौतम बुद्ध और इनके शिष्यों को, इनकी टोली को, पूरी टोली को। गौतम बुद्ध को ये देखकर ही महसूस हो जाता है कि ये जो खाद्यान्न है ये पचने योग्य नहीं है, विषैला है। इसके अंदर फूड पॉइजनिंग वाली सारी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। अगर जो आदमी इसे खा लेगा तो वो फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर मर भी सकता है। तो गौतम बुद्ध सोचते हैं कि अगर हम खाने से मना कर देते हैं, साफ साफ मना कर देते हैं, तो ये जो छुंद नाम का व्यक्ति है या चुंद नाम का लुहार है, इसका मन दुखी हो जाएगा, ये निराश हो जाएगा बेचारा। तो वो मना नहीं करते हैं बल्कि अपने शिष्यों को खाने से रोक देते हैं और अपने ही उसका भोग लगा देते हैं, मतलब उसे खा लेते हैं। और उसके बाद जो शेष बचता है उसको ज़मीन में गड़वा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये विषैला है। और उसके बाद ये अतिसार के शिकार हो जाते हैं और वृद्धावस्था रहती ही है, कमज़ोर शरीर, और अंत में उसी से जूझते हुए इनका देहांत हो जाता है। तो ये पूरी कहानी है और ये अपना उपदेश यहाँ पर देते हैं। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, कहा गया है कि जो इनकी मौत का इवेंट था, यानी यहाँ कहा गया है कि द इवेंट ऑफ डेथ इज कॉल्ड महापरिनिर्वाण।
इनके ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है उसको हम लोग निर्वाण के तौर पे देखते हैं, और जो इनकी डेथ का इवेंट है उसको हम लोग महापरिनिर्वाण के तौर पर देखते हैं। एट द टाइम ऑफ बुद्धा's डेथ आनंद आस्क्ड बुद्ध हु वुड बी आवर शास्त्रा, मतलब यहाँ पर हमारा शास्त्रा या हमारा शास्त्र या हमारा गाइड कौन होगा, हमारा मार्गदर्शक कौन बनेगा, ऐसा आनंद जो कि बुद्ध के प्रिय शिष्य थे उन्होंने उनसे पूछा था। आफ्टर यू, आपके बाद, आप जाने वाले हैं, आपका अंत समीप है, आप ऐसा कह रहे हैं, तो उसके बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। तो बुद्ध ये कहते हैं कि मेरे जो शब्द हैं वही तुम्हारे यहाँ मार्गदर्शक बनेंगे। और अंत में उन्होंने लास्ट सेंटेंस अपना कहा कि अप दीपो भव, यानी अपने दीप तुम स्वयं बनो, अपने मार्गदर्शक तुम स्वयं बनो, मेरी शिक्षाएं तुम्हारे साथ हैं लेकिन रास्ता तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। और बुद्ध की मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी यहाँ पर अपॉइंट नहीं होता है, बुद्ध ने कोई भी सक्सेसर अपना अपॉइंट नहीं किया था। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर, अब जो बौद्ध साहित्य है उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो महापरिनिर्वाण सूत्र में कहा गया है कि आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध 8 रूलर्स अराइव टू गेट हिज बोन रिलेक्स, मतलब यहाँ पर इनकी जो हड्डियों के अवशेष थे या इनका जो अस्थि पंजर अवशेष था उसको पाने के लिए, उस पर अपना कब्जा जमाने के लिए 8 राज्यों के राजाओं ने या शासकों ने दावा किया था। और उसके बाद ये जो अस्थि अवशेष थे या इनका जो पार्थिव शरीर का अवशेष था वो इनमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और इन्हीं अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया है। स्तूप और चैत्य, ये स्तूप, चैत्य और विहार, ये 3 तरह के स्थापत्य हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म में। तो स्तूप जो होते हैं वो एक तरह से आस्था का केंद्र होते हैं, और ये समाधि स्थल कहे जा सकते हैं, हालांकि इसमें जीवित समाधि नहीं होती है। मतलब जितने भी महान बौद्ध धर्म के महात्मा थे या बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध स्वयं रहे हो, इनके शरीर के अवशेष यहाँ दफन होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वाराणसी का जो धम्मेक स्तूप या चौखंडी स्तूप है, वहाँ पर गौतम बुद्ध की अस्थियाँ या जो और बड़े बड़े बौद्ध धर्म के विद्वान पुरुष थे, महात्मा थे, उनके अस्थि अवशेष वहाँ संकलित किए गए हैं। इसी प्रकार से अन्य स्तूप जो देश में फैले हुए हैं वहाँ भी यही कंडीशन है। तो 8 राजाओं के द्वारा या 8 शासकों के द्वारा यहाँ दावा किया जाता है और उनमें ये विभाजन हो जाता है, इसे हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ कहा गया कि फॉलोइंग वर द रूलर्स हु हैड मैनेज टू गेट द बोन ऑफ बुद्धास एंड आल्सो बिल्ट स्तूपा ऑन इट, मतलब इन्होंने क्या किया, स्तूप इस पर बनवाने का काम किया बुद्ध के इन अवशेषों पर। तो यहाँ पर रूलर्स का नाम दिया हुआ है और स्टेट का नाम दिया हुआ है। तो अजात शत्रु, यहाँ राजा का नाम आप देख रहे हैं अजात शत्रु है, और अजात शत्रु जो था ये मगध का था, मतलब मगध से इनका संबंध था। इसके बाद शाक्य जो थे ये कपिलवस्तु के थे, लिच्छवी जो थे ये वैशाली के थे, ब्राह्मण जो थे ये वेठल द्वीप के थे, ये हम देख रहे हैं। इसके बाद बुली जो थे ये अलकंप के बुली थे, मतलब ये बुली लोग जो राजा का नाम दिया है या राजाओं की प्रजाति का नाम दिया है उसको हम देख रहे हैं। तो आपने शुरुआत से देखा अजात शत्रु जो है ये मगध के, शाक्य जो है ये कपिलवस्तु के, लिच्छवी जो है वैशाली के, ब्राह्मण वेठद्वीप के या वेठल द्वीप के, बुली जो है ये अलकंप के। इसके बाद मल्ल जो थे ये पावा के थे, ये तो आपने देखा ही, वहीं पर देहांत भी होता है। इसके बाद मौर्य ये पिप्पली वन के थे, और कोलिय जो थे ये रामगांव या रामगांव के थे, ये हमने देखा। और इन 8 राजाओं के द्वारा या 8 जो राज्य थे उनके द्वारा दावा किया जाता है। और गौतम बुद्ध के अगर मुख्य शिष्यों को देखें या बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर्स हैं उनको देखा जाए तो इसमें सारिपुत्र का नाम आता है, आनंद का नाम आता है, मोदगलायन का नाम आता है, उपालि थे, सुनीत थे, अनिरुद्ध थे, अनाथ पिंडक का भी नाम आता है। इसके अलावा कुछ राजाओं के नाम जैसे बिंबिसार, प्रसेनजीत जो कि प्रसिद्ध राजा हैं, अजात शत्रु, जीवक, महाकश्यप, ये सब इसमें नाम लिए जाते हैं, इन्हें आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म की जो अनुयायी, ये तो हमने पुरुषों को देखा, और उसके बाद आपने ये देखा कि पीछे गौतम बुद्ध के द्वारा महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति मिल जाती है, तो महिलाएं भी इनकी फॉलोअर्स बनती हैं। और सबसे पहली जो इनकी फॉलोअर थी या इनकी जो भिक्षुणी थी वो गौतमी थी, प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी स्टेप मदर और इनकी मौसी भी थी। तो महाप्रजापति गौतमी, इसके अलावा यशोधरा इनकी पत्नी, इसके अलावा यहाँ जो अन्य नाम आता है ये नानंदा है या नंदा इन्हें कहा जाता था। यहाँ महिलाओं के नाम आप देख रहे हैं, महाप्रजापति गौतमी है, यशोधरा है, नानंदा है या नंदा इन्हें कहा जाता था। इसके अलावा क्षेमा या क्षेमा कहा जाता था, ये महिला है, आम्रपाली है और विशाखा है। ये सब महिलाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म की अनुयायी थी, बुद्ध की अनुयायी थी। और अब बौद्ध धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें देख लेते हैं, यानी आइडियोलॉजी को हम देखने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध वर वेरी सिंपल, ये बहुत ज़्यादा आसान सरल भाषा में होती थी, और यही कारण था कि आम जनता इससे प्रभावित होती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ही प्रीच्ड 4 आर्य ट्रुथ, ये आर्यन ट्रुथ थे, और ये 4 थे संख्या में, इनकी जो मात्रा है वो कितनी है, 4 है। इसमें जो 4 क्रम से दिए हुए इन्हें आप देख सकते हैं। अनहैप्पीनेस है, इसके बाद ग्रीफ कम्युनिटी है, इसके बाद ये डिटरेंस है, और अंत में
प्रिवेंशन ऑफ ग्रीवेंसेस है। ये 4 प्रकार के यहाँ पर आर्य सत्य जो है इनका प्रतिपादन किया जाता है। मतलब पहला जो है वो दुख है, दूसरा दुख समुदाय है, इसके बाद तीसरा जो है वो दुख निरोध है, और जो चौथा है वो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। उसी को हम लोग प्रिवेंशन कहते हैं। प्रतिपदा मतलब प्रिवेंशन। इतना हमने देखा। अब इसके बाद गौतम बुद्ध का जो यहाँ पे प्रोपाउंडेड है, इसे आप देख लीजिए। गौतम बुद्ध प्रोपाउंडेड द ग्रीफ निरोध गामिनी, यानी दुख निरोध गामिनी के बारे में कहा जा रहा है। दैट इज द 8 फोल्ड पाथ टू गेट रिड ऑफ सारो। मतलब यहाँ पर ये जो अष्टांगिक मार्ग थे या 8 फोल्ड पाथ थे, या इन्हें मध्यम मार्ग भी कहा जाता था, इनका प्रतिपादन होता है। और इनका प्रतिपादन कैसे होता है? जो दुख निरोध गामिनी है, अर्थात दुखों का नाश करने की विधि है, उसके निवारण के लिए इसे किया जाता है। मतलब दुखों का नाश कैसे होगा? तो वो 8 फोल्ड पाथ जो है उन पर चल कर होगा, उन्हें फॉलो करके होगा। और ये जो अष्टांगिक मार्ग है यानी 8 फोल्ड पाथ है, ये कौन कौन से हैं? तो पहला आप इसमें देख रहे हैं कि राइट विजन है, यानी सम्यक दृष्टि है। और इसमें क्या होता है? तो आइडेंटिफाइंग द ट्रूथ एंड अनट्रूथ, मतलब सत्य और असत्य के बीच में पहचान करना, उनके बीच का जो फर्क है वो आदमी को मालूम होना चाहिए। इसके बाद राइट डिजायर, यानी सम्यक संकल्प होना चाहिए। मतलब जो डिजायर है और जो रिजोल्यूशन है वो किसी भी हिंसा से पूर्ण नहीं होना चाहिए, हिंसा रहित होना चाहिए। और उसके अंदर जो इच्छा है वो सत्य के लिए होनी चाहिए, असत्य या बुरे कामों के लिए नहीं होनी चाहिए, ये भी बात है। इसके बाद जो तीसरा वाला है उसमें आप देख रहे हैं कि राइट स्पीच है, यानी सही बोलना चाहिए और मृदु भाषा में बोलना चाहिए। कठोर वाणी जो है वो भी वाणी की हिंसा कही जाती है। इसके बाद जो अगला वाला है वो राइट कंडक्ट है, यानी सही कार्यों को हमें अंजाम देना चाहिए, मतलब हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। इसके बाद जो 5वां है उसमें आप राइट कंडक्ट को देख रहे हैं, और उसके बाद राइट लिवलीहुड को देख रहे हैं 5वें नंबर पर। तो इसमें कहा गया कि टू मेक अ रीजनेबल लिविंग मीन टू लीव अ सिंपल लाइफ। मतलब यहाँ पर जो सादा जीवन है उसको जीने की आवश्यकता है और एक अर्थपूर्ण जीवन को बिताना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीवन जो है वो निरर्थक है, पैदा हुए हैं और कोई उद्देश्य ही नहीं पता है, भटकते जा रहे हैं, सिर्फ खा रहे हैं और सो रहे हैं, ऐसा नहीं। जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया और ये अच्छी बात है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि राइट इफोर्ट्स, मतलब जो प्रयास है वो सही दिशा में होने चाहिए। मतलब इसको आप सम्यक व्यायाम के तौर पे देखते हैं। तो सही दिशा में अगर आप कर्म करेंगे, अपने जितने भी कंडक्ट हैं या जितने भी कार्य हैं उनको सही दिशा में लगाएंगे, अपनी पूरी एनर्जी किसी एक सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, प्रोडक्टिव और मीठा होगा। इसके बाद यहाँ पे राइट माइंडफुलनेस के बारे में कहा गया है और उससे पहले राइट इफोर्ट के बारे में कहा गया है। तो इन सबको आप देख रहे हैं। राइट माइंडफुलनेस का मतलब क्या है कि मीन्स टू अवेयर ऑफ वन इफोर्ट एंड डीड्स। इसके बाद राइट कंसंट्रेशन, ये जो 8वां है, 8वां और अंतिम, इसमें सम्यक समाधि के बारे में कहा जा रहा है। तो राइट कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि मीन्स वन शुड बी कंसंट्रेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी अधिकतर जो समय है उसमें हमें एकाग्रचित रहना चाहिए, यानी एकाग्रता को बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मूल्यवान होती है, बहुत कीमती होती है, इतनी आसानी से होती भी नहीं है, बनती भी नहीं है। और एक बार अगर बन जाए, उसका अभ्यास हो जाए तो मनुष्य का कल्याण निश्चित होता है। इतना हमने देखा। और उसके बाद आगे ये कहा गया कि बौद्ध धर्म में जो 8 फोल्ड पाथ हैं, इन पर चलने के लिए, जीवन में इन पर चलने के लिए और साथ ही साथ जीवन में एक कायदे का आचरण करने के लिए, जिसको कि नैतिक आचरण कहा जाता है, 10 शीलों का निर्माण किया गया है। ये 10 प्रकार के शील हैं, जिसमें कि आप पहले को देख रहे हैं नॉन वायलेंस है, इसके बाद ट्रुथ है, इसके बाद नॉन स्टीलिंग है, यानी चोरी ना करें। अपरिग्रह का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का जो धन संग्रह है वो नहीं करना चाहिए। असल में जब बौद्ध मठ बाद में विकसित होते हैं बुद्ध की मृत्यु के बाद, तो वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ही अपरिग्रह ही रहती है। अपरिग्रह के कारण, मतलब अपरिग्रह का उल्लंघन करने के कारण धन संग्रह या जो मनी का कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में करने लगते हैं और इसकी वजह से लोभी बन जाते हैं, लालची बन जाते हैं और यहीं से इनका पतन शुरू हो जाता है। तो धन संग्रह नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मतलब जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ व्यभिचार नहीं करने के बारे में कहा गया है, डू नॉट कमिट। और इसके बाद यहाँ नीचे आप देख रहे हैं कि मद्यपान नहीं करना चाहिए, यानी ड्रिंक नहीं करना चाहिए, शराब पीने वाला जो काम था वो वर्जित था। और समय को समय भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि जो खाने का काम है वो अल्टीमेटली मील के तौर पे यहाँ दिया हुआ है, मतलब इसे नहीं करना चाहिए। और अवॉइडिंग अननेसेसरी म्यूजिक एंड डांस, जो अनावश्यक नृत्य और संगीत है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। और अंत में ये कहा गया है कि एब्डॉनिंग अ कंफर्टेबल स्लीपिंग बेड, मतलब एक सुखपूर्ण जो सैया होती है या स्लीपिंग बेड होता है उसका हमें त्याग करना चाहिए। अगर बहुत आरामदेह बिस्तर रहेगा तो आदमी का उठने का ही मन नहीं करेगा, तो इसलिए पहले उसको त्याग देना चाहिए। जो कठोर शैया है उसको सोने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये कुल मिलाकर 10 ऐसे सिद्धांत हैं जिन पर कि चल के एक कायदे का अनुशासित जीवन जिया जा सकता है।
इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ कहा गया कि ट्रूथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, नॉन मॉनिटरी एक्यूमुलेशन एंड टू फॉलो सेलिबेसी वर कंपल्सरी फॉर एवरीवन इन बुद्धिज्म। मतलब ये सभी के लिए कंपल्सरी है, बुद्धिज्म में सभी के लिए अनिवार्य है। और वाइल द रिमेनिंग 5, और जो बचे हुए 5 हैं, कुल मिलाकर 10 हैं, तो उसमें से जो 5 हैं उनको तो हमने देखा कि सबके लिए कंपल्सरी है, लेकिन जो बचे हुए 5 हैं वो उनके लिए कंपल्सरी है जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, यानी बौद्ध सन्यासी हैं, जो कि बौद्ध मठ में ही निवास करते हैं और पूरी तरह से मठ के लिए ही अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। तो उन्हें 10 सिद्धांतों को मानना आवश्यक है, और जो गृहस्थ या आम जनता है वो 5 को मानकर काम चला सकती है। इतना हमने देखा। इसके बाद ये कहा गया है, इतना तो ये 10 सिद्धांतों के बारे में था। और बौद्ध धर्म में दुख के कारणों को प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से संबोधित किया गया है। और ये जो प्रतीत्य समुत्पाद है, इसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये थोड़ा विचित्र ढंग से यहाँ अलग अलग अक्षरों में लिखा गया है। तो प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब क्या है? ये दुख के कारण है, अनहैप्पीनेस के जो काजेज हैं उसके तौर पे देखे जाते हैं। और इसमें 12 चक्र हैं और 12 निदान के तौर पे इन्हें देखा जाता है। 12 निदान का मतलब क्या? ये 12 प्रकार के समाधान हैं। और इसमें निम्नलिखित में से क्या आप देख सकते हैं? तो पहला जो है वो फंडामेंटल इग्नोरेंस है। अब यहाँ पे पाली भाषा में इसे अवैध कहा जाता है या अविद्या कहा जाता है। अवैध कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो पाली लैंग्वेज में जो शब्द हैं उनको मूल रूप से भी जानते रहिएगा, सिर्फ अंग्रेजी वाला ही नहीं, क्योंकि मूल जो शब्द होते हैं वही अक्सर पूछे जाते हैं। टाइपिंग जो है वो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में रहेगी, लेकिन उच्चारण या जो उनका रूप रहेगा वो पाली भाषा का ही रहेगा, क्योंकि ये मूल रूप से वैसे ही है। लेकिन उससे पहले ये जो पैराग्राफ है इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ ये कहा गया है कि विच आर पिक्चर्ड एज अ आउटर सर्किल इन द व्हील ऑफ लाइफ। मतलब जो जीवन चक्र है उसमें ये बाहरी घेरे के तौर पे दिखाई देते हैं। डिस्क्राइब द चेन ऑफ causation by which the cycle of death and rebirth known as संसार इज क्रिएटेड। मतलब यहाँ पर अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं। तो जो पूरा जीवन चक्र है, मनुष्य का जीवन चक्र, उसको एक व्हील की तरह से यहाँ दर्शाया गया है। और उस व्हील में मनुष्य अपनी क्रियाओं के द्वारा घूमता रहता है, और यही पूरा संसार का स्ट्रक्चर है, ये यहाँ बताया गया। और संसार सिर्फ दुखों से भरा हुआ है, और इससे निवारण प्राप्त करने के लिए किन रास्तों को अपनाना चाहिए ये गौतम बुद्ध बताते थे। और उन्हीं को आप नीचे देख रहे हैं, जैसे फंडामेंटल इग्नोरेंस है, ये पहला है। उसके बाद फॉर्मेशन है, जिसको कि आप संस्कार के तौर पे देखते हैं। इसके बाद उसके नीचे विज्ञान या चैतन्य के तौर पे आप देख रहे हैं, ये है कॉन्शियसनेस, इसे आप अंग्रेजी में कह सकते हैं। इसके बाद नेम एंड फॉर्म, यानी ये नाम रूप कहा जाता है। तो पाली भाषा में जो इनका रूप है या जो उच्चारण है उसको भी जानते रहिए। पहला जो है वो फंडामेंटल इग्नोरेंस है, दूसरा फॉर्मेशन है, उसके बाद कॉन्शियसनेस है, इसके बाद नेम एंड फॉर्म है, इसके बाद जो अगला है वो सेंस फैकल्टीज है। इसको आप क्या कहेंगे? ये षडायतन है। इसमें 5 जो इंद्रियां होती हैं वो, और उसके साथ साथ मन, जो मानस होता है मनुष्य का, उनको एक साथ इकट्ठा करके नियंत्रित किया जाता है। और नियंत्रित कर लिया जाएगा। 5 इंद्रियां जो होती हैं, ज्ञान इंद्रियों की बात हो रही है, उसके अलावा जो कर्मेंद्रियां हैं उनकी बात नहीं हो रही है। अगर वो हमारे वश में है और उसके साथ साथ मन हमारे वश में है तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। इसलिए पहले इनको कंट्रोल में करना आवश्यक है। इसके बाद जो अगला है वो कांटेक्ट है, यानी इसको आप स्पर्श के तौर पे देखते हैं। इसके बाद इसे पश्च यहाँ कहा गया है, ये पाली भाषा है, स्पर्श के तौर पे देखा जाता है। इसके बाद फीलिंग और सेंसेशन, इसे आप क्या कहेंगे? वेदना कहेंगे। तो ये वाला एक भाव है। इसके बाद 8वें नंबर पे आप क्रेविंग और थर्स्ट को देखेंगे। मतलब ये तृष्णा की बात कही जा रही है। क्रेविंग किसी चीज़ की होती है, तीव्र अभिलाषा या उसकी प्यास होती है, जिसको कि कहते हैं कि पिपासा या लिप्सा, तो ये तृष्णा कहलाती है। और अंत में आप देख रहे हैं 9वें नंबर पर, तो ये उपादान है। और उपादान में क्या होता है? जो सांसारिक विषय होते हैं उससे लिपटे रहने की इच्छा होती है। जितनी भी भोग विलास की चीज़ें होती हैं, सुख सुविधा का साधन होता है, या रिश्ते नाते होते हैं, मोह माया, उनसे लिपटे रहने की इच्छा होती है। मनुष्य उसको छोड़ना नहीं चाहता है, तो वो चीज़ें हैं। और उसके बाद जाति या जातक, तो इसका मतलब ये है कि शरीर धारण करना, यहाँ आप देख रहे हैं। और उससे पहले 10वें नंबर पर दिया हुआ है बिकमिंग और वर्डली एग्जिस्टेंस, जिसको कि भव कहा जाता है। उसके बाद तब बर्थ और बिकमिंग यानी जाति आता है, और अंत में ओल्ड एज एंड डेथ वाला जो समय है वो आता है। और इसको कहा जाता है जरारण या जरा मरण। इस प्रकार से चीज़ें आती हैं। ये जरा रण नहीं है, असल में ये जरा मरण ही है। जरा मरण का मतलब समझ रहे हैं? जरा मतलब होता है बुढ़ापा और मरण मतलब होता है मृत्यु। तो ये उसी से जुड़ा हुआ है। अर्थात मनुष्य जो है वो पहले एक जीव के रूप में अस्तित्व में आता है, उसके बाद उसका धरती पर जन्म होता है और उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन उससे पहले बूढ़ा होता है। तो ये पूरा जीवन चक्र है, इसीलिए ऊपर लिखा गया है व्हील ऑफ लाइफ। यहाँ पर जीवन चक्र के बारे में बताया गया है। इतना हमने देखा।
अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, ये गॉड को नहीं मानता है, लेकिन ये पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसका ऐसा मानना है कि रीबर्थ होता है, लेकिन आत्मा को नहीं मानता। यहाँ बहुत ही विरोधाभास वाली बात है। पहली चीज तो ये है कि ये ईश्वर जैसी किसी भी सत्ता में विश्वास नहीं करता है। बुद्ध की जो मौलिक विचारधारा थी, अब यहाँ पे हीनयान और महायान सेक्ट को आप अलग अलग पार्टीशन करके मत देखिएगा, ये बुद्ध के समय की विचारधारा की बात हो रही है। तो उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसमें ऐसा कहा गया कि गॉड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, हाँ रीबर्थ वाली चीज़ होती है, और उसके साथ साथ आत्मा नहीं होती है, ये बात कही गई है। और जो इंसान जैसा कर्म करता है, कर्म का जो सिद्धांत है उसको ये मानता है, मतलब जैसा आप कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे, ये चीज़ है। और बौद्ध धर्म में ये भी कहा गया है कि मनुष्य जीते जी निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, जैसे गौतम बुद्ध ने किया, अपना इनलाइटमेंट खोजकर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और उसके साथ ही उन्हें निर्वाण मिल गया। लेकिन मृत्यु जब होगी तभी महापरिनिर्वाण वाला जो प्रोसेस है वो मिल सकता है। यानी महापरिनिर्वाण अगर आपको चाहिए तो आपको मरना पड़ेगा, लेकिन अगर निर्वाण चाहिए तो वो जीते जी पाया जा सकता है, आत्मसंयम या जो अष्टांगिक मार्ग और जो शील है उनका पालन करके। इतना हमने देखा। और गौतम बुद्ध के बाद की अगर बात की जाए तो सर्वल पॉपुलर एंड पावरफुल रूलर लाइक अशोका, कनिष्क, हर्षवर्धन एंड वेरियस पाल रूलर पैट्रोनाइज्ड एंड प्रोपेगेटेड बुद्धिज्म। ये जो राजा हैं, इसमें बहुत सारे राजाओं के नाम आप देख रहे हैं, जैसे कि सम्राट अशोक है, कनिष्क है, इसके अलावा हर्षवर्धन है, या बहुत सारे पाल डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, उन्होंने बुद्धिज्म को प्रोपेगेट करने का काम किया। और दिस रिलीजन वाज एक्सपेंडेड नॉट ओनली इन इंडिया, ये केवल भारत में ही एक्सपेंड नहीं करता है, यानी प्रसारित नहीं होता है, बल्कि ये पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया वाला पोर्शन है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कंट्रीज जैसे श्रीलंका है, चाइना है, तिब्बत है, जापान है, सेंट्रल एशिया में भी ये पूरा फैल जाता है। और इसके पीछे रीजन थे यही राजा। खासतौर पे सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि ये अपने जितने भी सक्सेसर थे उनको अलग अलग जगह धर्म के प्रचार के लिए ही भेजता ही है। तो इन राजाओं के माध्यम से धर्मों का प्रचार बहुत अच्छे तरीके से हो जाता था, और इनके पास अच्छा खासा वैभव भी था, खर्च करने के लिए पैसा था, और लोग इनकी बात मानते थे। तो धर्म प्रचार के मामले में बौद्ध धर्म जैन धर्म से आगे निकल जाता है। जैनी जो लोग रहते हैं वो बहुत कट्टर होते हैं, वो समुद्र पार करने को पाप समझते हैं, मतलब भारत भूमि को छोड़ना वो उन्हें वर्जित रहता है। तो इसके चलते वो भारत से बाहर नहीं जा पाते। लेकिन बुद्धिज्म में ऐसी कोई बात नहीं रहती है, ये अपना प्रचार प्रसार एकदम धड़ल्ले से करते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा कि अंत में महिलाओं को भी ये बुद्धिस्ट संघ में इंटर करने की परमिशन देते हैं, गौतम बुद्ध ही देते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं चाहते थे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? उनकी अनिच्छा थी, वो इसीलिए तो कह रहे थे कि मैंने महिलाओं को आपके कहने पर, आनंद के कहने पर प्रवेश दे दिया है, लेकिन अब जिस बौद्ध संघ को 1000 साल तक चलना चाहिए था वो सिर्फ 500 साल चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो कतई नहीं चाहते थे, लेकिन अंत में धर्म को फैलाने के उद्देश्य से ये करना जरूरी था, तो उन्होंने महिलाओं को भी स्वीकार किया। तो इसके चलते बौद्ध धर्म में प्रचार करने वाली जो प्रवृत्ति थी वो इसके विस्तार में सहायक होती है। इतना हम देख रहे हैं। और इसमें बहुत सारे राजा, जिसमें कि अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और जो अलग अलग पाल डायनेस्टी के रूलर्स थे, उन्होंने इसे स्वीकार भी किया और इसे प्रोपेगेट करने का भी काम किया, दिस रिलीजन। और इसमें आपने देखा कि ये भारत से बाहर बहुत सारे क्षेत्रों में फैल जाता है। अब यहाँ ये कहा गया है कि फॉलोइंग वर द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। भारत में अगर बौद्ध धर्म की सफलता को हम देखें तो इसके बहुत सारे कारण हैं, और उसमें से जो मुख्य कारण है उसको हम देखेंगे। तो पहला जो कारण है वो ये है कि बुद्धिज्म वॉज अ सिंपल एंड डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ फिलॉसफी। मतलब बुद्धिज्म जो था वो सरल था और उसके अलावा डेमोक्रेटिक था, उसके अंदर जनवादी या गणवादी जो प्रवृत्तियां थी वो पाई जाती थी। ये जनता के हितों के बारे में सोचता था, और इसकी जो भाषा और इसके जो विचार थे वो रूढ़ या कठिन नहीं थे, आप इसे कह सकते हैं। और एक बात और है कि ये सरल भाषा में अपने उपदेश देते थे। जैसे गौतम बुद्ध थे तो पाली भाषा का इस्तेमाल करते थे, जो कि उस समय की आम जनता की भाषा थी, ये पॉपुलर लैंग्वेज थी, और इस कारण भी इनके उपदेशों को समझने वाले लोग ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे। इसके बाद आप देख लीजिए कि मॉडरेट रिलीजन विच डज नॉट डिमांड टू मेनी अननेसेसरी रिचुअल्स। इसमें बहुत सारे जो फालतू के कर्म कांड होते हैं या तरह तरह के रस्म रिवाज होते हैं वो सब शामिल नहीं थे। ये बहुत ही सिंपल था, मध्यम मार्ग अपनाता था, और इसमें हर चीज़ें जो थी वो सामान्य तरीके की थी। बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी इसमें टिटीमा करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको एक बार एक्सेप्ट करते हैं तो जो सीधा साधा रास्ता है उसको अपनाना है। हालांकि इसमें अनुशासन का महत्व था, इसे आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आगे अगर देखा जाए, ये कारण हो सकता है लोगों को इस वजह से भी इसकी ओर आसक्ति होती है। और बुद्धिज्म वाज प्रमोटेड बाय द स्टेट पैट्रोनेज, मतलब इसे राज्यों के द्वारा राजकीय संरक्षण प्राप्त होता है। जो उस समय के राजा महाराजा होते हैं वो इसे संरक्षण देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो पावरफुल उस समय के रूलर्स थे, जिसमें कि बिम्बिसार का नाम आता है,
अजात शत्रु का नाम आता है, कालाशोक का नाम आता है, सम्राट अशोक तो थे ही। इस प्रकार के जो बड़े बड़े राजा थे उसके मतलब उनके द्वारा यहाँ पे बुद्धिज्म को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया जाता है। हैड मेड द एफोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हीनयान ब्रांच वाइल द, यहाँ पर अन्य रूलर्स के नाम आप देख रहे हैं, वाइल द रूलर्स लाइक कनिष्क, हर्षवर्धन, पाल रूलर एक्सेट्रा हैड पेट्रोनाइज द महायान ब्रांच। मतलब यहाँ जब बौद्ध धर्म का विभाजन होता है, डिवीजन होता है, तो हीनयान शाखा के कुछ अनुयायी बन जाते हैं और कुछ जो है वो महायान शाखा के अनुयायी बन जाते हैं। तो हीनयान वाले में अगर आप देखिए तो इसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक का समय आता है, मतलब इनके द्वारा इसे सपोर्ट किया गया। और महायान सेक्ट को समर्थन देने वालों में कनिष्क का नाम सबसे पहले नंबर पर था, हर्षवर्धन भी इसी सेक्ट का अनुयायी था, और पाल डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो भी इसी मतलब महायान संप्रदाय को ही मानते थे। महायानी जो थे उनकी विचारधारा थोड़ा उदारवादी थी और जो हीनयानी थे वो कठोर विचारधारा के मालिक थे। तो इसके चलते थोड़ा उनके अंदर कठोरता थी और उनके नियमों कायदों को मानना उतना आसान नहीं था। और यही कारण है कि बुद्धिज्म का जो महायान सेक्ट है वही इस समय ज़्यादातर बहुतायत दिखाई देता है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। हीनयानी जो है वो बुद्ध की दी हुई एकदम जो खींची गई लकीर है, शिक्षा है, उसी पर चलते हैं, उससे जरा भी 1 इंच इधर उधर नहीं होते हैं। और ये मूर्ति पूजक नहीं है, आइडल वर्शिप नहीं करते हैं, और ये एकदम बुद्ध के हिसाब से जो वो कह के गए हैं उससे ज़रा भी इधर उधर टलते नहीं हैं। लेकिन महायान शाखा जो है वो थोड़ा इनोवेटिव टाइप की है और उसमें मॉडर्नाइजेशन का एक रूप दिखाई देता है। वो मूर्ति पूजक है, आइडल वर्शिप करते हैं और हिंदू धर्म के ज़्यादा नज़दीक है। वहाँ पर संस्कृत भाषा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है और वहाँ पर बुद्ध को महापुरुष की तरह नहीं बल्कि एक भगवान की तरह या अवतार पुरुष की तरह पूजा जाता है। तो महायान शाखा में मूर्ति कला का भी अच्छा खासा विकास आप देखिएगा। जैसे कनिष्क के शासनकाल में मथुरा और गांधार कला शैली का डेवलपमेंट होता है। तो ये सब कैसे होता है? जब देवताओं की मूर्ति या बुद्ध की मूर्तियां बनेगी पूजा के उद्देश्य से, तभी तो मूर्ति कला विकसित होगी। तो इसलिए यहाँ पर ये जो राजा है ये महायान सेक्ट वाले हैं और महायान बाद में जाकर बहुत ज़्यादा फैल जाता है और वर्तमान में आप जितने बुद्धिज्म वाले लोगों को देखते हैं उसमें से अधिकतर महायानी ही हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि बौद्ध शिक्षण संस्थान जो इसके शिक्षा के केंद्र थे, जिसमें कि आप यहाँ देख रहे हैं बुद्धिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी एक्सेट्रा। बुद्धिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन प्रोपेगेशन ऑफ द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की जो टीचिंग थी उसको ये एक्सपेंड करने के लिए या उसका प्रोपेगेशन करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाते थे, जिसमें कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी उसका नाम आता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ओदंतपुरी वाला जो क्षेत्र था, ये सब शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। दूर दराज के विद्यार्थी यहाँ सीखने के लिए आते थे और यहाँ से बौद्ध धर्म की जो जानकारियाँ थी, इसकी जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र थे, उनकी जानकारी हासिल करके दूर दूर तक उसको फैलाने का काम करते थे। और किसी जो अन्य संप्रदाय थे, मतलब अन्य सेक्ट जो थे, उनकी ताकत नहीं थी कि वो बौद्ध धर्म से टक्कर ले सके। ये भी एक समस्या थी। मतलब कोई इसके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला, कंपटीशन करने वाला दूसरा धर्म नहीं था। जो सनातन सभ्यता थी उसके अंदर पहले से बहुत सारी बुराइयां घुस गई थी, जैसे कि वर्ण व्यवस्था जैसा संकट था। इसके अलावा कर्मकांडी व्यवस्था बहुत ज़्यादा हो गई थी, रिचुअल्स की इतनी ज़्यादा भरमार हो गई थी कि लोग इससे भागना चाहते थे और तरह तरह की बुराइयां व्याप्त हो गई थी। तो लोग पहले से ही इससे ऊब गए थे और इसके चलते वो बुद्धिज्म की ओर रुख करते हैं। और बुद्धिज्म को टक्कर देने वाला दूसरा कोई नहीं रहता है। जैनिज्म रहता है, लेकिन जैनिज्म की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा नहीं रहती है जितनी कि बुद्धिज्म की है, ये हमने देखा। और बौद्ध धर्म में सबसे अच्छी बात ये होती है कि हर मनुष्य को एक समान निगाह से देखा जाता है, यानी समानता और स्वतंत्रता की जो भावना है उस पर बल दिया जाता है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि इसी वजह से बुद्धिज्म जो है वो भारत में बहुत तेज़ी से फैलता है। लेकिन इसके बाद जो 3rd और 4th सेंचुरी का समय है उसमें इसमें डिक्लाइनेशन शुरू होता है। और डिक्लाइनेशन क्यों होता है तो उसके पीछे जिम्मेदार कारण, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म एट दिस टाइम वॉज द स्प्रेड ऑफ करप्शन एंड आल्सो द डिक्लाइन ऑफ मोरलिटी इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। जो मोरल यहाँ पे विचारधाराएं थी या जो इनके नैतिक मूल्य थे उनका ह्रास होने लगता है। इनके जो मोरल्स हैं वो नष्ट होने लगते हैं और इसके चलते ये धन संचय करने के लिए आसक्त हो जाते हैं। इसके अलावा महिलाओं का ये दैहिक शोषण करने पर उतारू हो जाते हैं, मतलब ये अय्याशी का अड्डा बना लेते हैं बौद्ध मठों को। और उसके बाद धीरे धीरे करके ये धर्म पतन की ओर व्याप्त हो जाता है। धन संग्रह करना, इसके अलावा बढ़िया भोजन के लालच में जो निरामिष आहार है उसकी ओर, माफ़ कीजिएगा, जो आमिष आहार है उसकी ओर मुड़ जाना, आसक्त हो जाना, ये सब इनकी प्रवृत्तियाँ बन जाती हैं। ये सब हम देखते हैं और इसकी वजह से बौद्ध धर्म में पतन शुरू हो जाता है। तो ये तो आंतरिक है, अंदर से जो कमियां हैं, खोखलापन है, उसको हम देख रहे हैं। बाहर से क्या होता है? बाहर से ये होता है कि नालंदा और विक्रमशिला जैसी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो मध्यकालीन फॉरेनर्स थे, मतलब विदेशी थे,
उनके द्वारा जला दिया जाता है। जैसे बख्तियार खिलजी का नाम आता है, तो वो नालंदा महाविहार वाला जो क्षेत्र है और विक्रमशिला वाला, उसमें जाकर तबाही ले आता है। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं आपकी लैक ऑफ स्टेट पेट्रोनेज इन दैट पीरियड ऑफ द टाइम, मतलब ये जो समय था, समय काल था, इस समय राजकीय संरक्षण का अभाव हो जाता है। बौद्ध धर्म राजकीय संरक्षण में ही काफ़ी फैलता है और विकसित होता है। आपने देखा पीछे कि अशोक जैसे जो महान राजा थे, इसके अलावा अजातशत्रु और विभिन्न जो राजा हैं, कनिष्क जैसा महान शासक, वो सब इसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन बाद में ये जो सपोर्ट है ये कम हो जाता है, तो इसकी वजह से धन अभाव इन्हें घेर लेता है और ये धीरे धीरे करके डिक्लाइनेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा हिंदुज्म जो था वो फिर से एक बार पुनर्जीवित होता है। शंकराचार्य इसे फिर से एक बार उत्तेजित करते हैं और हिंदुओं की भावनाओं को फिर से जीवित करते हैं। मतलब बौद्ध धर्म का प्रसार होता है, तो इससे जो सनातन सभ्यता है वो पीछे हटने लगती है। पीछे हटने का मतलब ये है कि उसके अंदर के कर्मकांड लोगों को पसंद नहीं आते हैं। छुआछूत और भेदभाव जो था वो भी लोगों को पसंद नहीं आता है। तो इसके चलते शंकराचार्य का जब जन्म होता है तो वो निकल पड़ते हैं इसी अभियान पर कि वो फिर से सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करेंगे और भारत के 4 कोनों पे 4 मठों की स्थापना करते हैं और वहाँ से फिर अपना जो धार्मिक आंदोलन है या ये कह लीजिए कि अभियान है उसको चलाते हैं। और उसके बाद साम दाम दंडभेद अपनाकर ये जितने भी राजा महाराजा या जितने भी लोग सामने पड़ते हैं उनको हिंदू धर्म की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। तो उनका प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी होता है। तो बुद्धिज्म का पैर यहाँ से सिकुड़ने लगता है और धन का अभाव पहले से ही घेरे हुए था। इसके अलावा बाहर से होने वाले आक्रमण, जैसे हूणों का आक्रमण है या अन्य जो आक्रमण है, उनकी वजह से भी बुद्धिज्म पे गहरा प्रभाव पड़ता है और ये भारत से निकल जाता है। भारत में इनकी संख्या माइनॉरिटी वाली हो जाती है और ये बाहर वाले जो हिस्से हैं उनमें बहुत फलता फूलता है। और अभी भी आप देखते हैं कि बहुत सारे देशों में ये पूरा व्याप्त है, चारों तरफ इनकी मेजॉरिटी है। यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद अब यहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में देख लीजिए। तो 483 BC की बात है। गौतम बुद्ध जब इनकी मृत्यु होती है, यानी इनका महापरिनिर्वाण होता है, तो उस समय इनकी मृत्यु के समय जो सुभद्र नाम के, सुभद्र या सुभद्र इनका नाम है, दोनों ही आप उच्चारण कर सकते हैं, तो इनके द्वारा कहा जाता है कि टुडे वी हैव बिकम फ्री। ये इनके वर्ड रहते हैं और इनके जो ये वर्ड्स रहते हैं, हैड इनकैलकुलेटेड a feeling of fear of partition and ultimate end of Buddhism among the follower of Gautam Buddha. Hence, a Buddhist association was organized to get rid of this probable risk, and therefore 4 different Buddhist councils were held in 4 different era. कहने का मतलब ये है कि गौतम बुद्ध का जब देहांत होता है, उनकी मृत्यु का जो समय रहता है, तो उसी समय सुभद्र नाम के जो यहाँ पे मॉन्क हैं, उनका कहना है कि मतलब वो कहते हैं कि अब हम आज़ाद हो चुके हैं, अब हम आज से फ्री हैं। तो ये जो शब्द हैं ये बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते, ये बगावती शब्द हैं। ये आज़ाद होने की इच्छा, इसका मतलब यही है कि धर्म के टुकड़े होने वाले हैं। तो बाकी लोग इस आशंका से ग्रस्त हो जाते हैं कि अब ऐसा ना हो जाए। तो इस शंका को टालने के लिए या इस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ समझौता और सुलह करवाने के उद्देश्य से काउंसिल्स का आयोजन होता है और ये संख्या में 4 हैं। लेकिन अंत में जब झगड़ा नहीं सुलझता है तो जो चौथी वाली काउंसिल है उसमें बौद्ध धर्म के 2 विभाजन हो जाते हैं, यानी महायान और हीनयान आप देखते हैं। तो यहाँ काउंसिल ईयर, इनका जो वेन्यू है वो दिया हुआ है, चेयरपर्सन का नाम दिया है, कंटेम्प्रोरी जो रूलर्स हैं उनके नाम दिए हैं और जो चेंजेस आते हैं वो भी दिए हुए हैं। तो आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। यहाँ देखिए काउंसिल में जो फर्स्ट काउंसिल आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये 483 BC में होती है, मतलब ईसा पूर्व की बात हो रही है। स्थान जो है वो सप्तपर्णी जो गुफा है, सप्तकर्णी या सप्तर्णी गुफा कहा जाता है, ये राजगृह की है। यहाँ पर इसका आयोजन होता है। इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो महाकश्यप हैं, महाकश्यप या महाकश्यप इन्हें कहा जाता है। और उस समय कंटेम्प्रोरी जो रूलर था वो अजातशत्रु था। और इसमें जो मेजर चेंजेस आते हैं वो कौन से हैं, तो सुत्त और विनय पिटक जो है उनका यहाँ पर इन्हें कंपाइल किया जाता है, कंपाइलेशन होता है। इसके बाद जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है उसकी जो डेट है वो 383 ईसा पूर्व है। वैशाली में इसका आयोजन होता है और इसके जो अध्यक्ष थे वो सर्वकामी नाम के व्यक्ति थे और कालाशोक का ये शासन था। और इस समय स्थाविर और महासंघिक जो थे उनमें विभाजन हो जाता है, यानी बंटवारा यहीं से शुरू हो जाता है। स्थाविर और महासंघिक जो है उनका आपस में विभाजन हो जाता है। इसके बाद जो तीसरी वाली बुद्धिस्ट काउंसिल है 249 ईसा पूर्व की बात की जा रही है, ये पाटलिपुत्र में होती है। मोगली पुत्तिस यह जो है ये उस समय अध्यक्ष रहते हैं, यानी चेयरपर्सन रहते हैं और कंटेम्प्रोरी रूलर जो है वो अशोक रहते हैं। और इस समय जो अभिधम्म पिटक है उसका संकलन होता है, उसका कंपाइलेशन होता है। और लास्ट वाली जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है उसकी जो डेट है वो 72 AD की है और ये कुंडलवन कश्मीर में होती है। और इस समय वसुमित्र जो है वो चेयरमैन रहते हैं, यानी चेयरपर्सन रहते हैं और वाइस प्रेसिडेंट जो रहते हैं वो अश्वघोष रहते हैं। ये आपने देखा।
और ये कनिष्क के शासनकाल में होती है। और यहाँ पर आकर बौद्ध धर्म जो है वो दो प्रकार के अलग अलग जो सेक्ट हैं उनमें डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर कहा गया कि फॉलोइंग आर द मेजर कंट्रीब्यूशंस ऑफ बुद्धिज्म टू इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति या भारतीय जो सभ्यता है उसमें बौद्ध धर्म का जो योगदान है उसको अगर हम देखें तो इसमें बौद्ध धर्म ने भारतीय जीवन पद्धति को सरल, सुबोध और लोकप्रिय धर्म दिया। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय था। इसका जो तरीका था वो कैसा था, सिंपल था। और इस प्रकार के रिलीजन को लोग अपनाना भी चाहते थे और अपनाया भी लोगों ने, तो इस प्रकार की उपलब्धि है। और बुद्धिज्म हैड प्रोवाइडेड द इमर्जेंस ऑफ हाई क्वालिटी मोरलिटी बेस्ड आइडियोलॉजीज इन द इंडियन सोसाइटी। मतलब भारतीय समाज में जो उच्च नैतिक मूल्य और सिद्धांत हैं, जीवन मूल्यों का विकास, ये बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया। और कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस यूनियन वाज फर्स्टली स्टार्टेड इन बुद्धिज्म वेयर दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। मतलब यहाँ पे गणतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत जो है उसको भी बुद्धिज्म से ही निकला हुआ माना जाता है। मतलब संघ व्यवस्था की शुरुआत होती है और ये जो संघ है यही बाद में गणतंत्र के रूप में डेवलप होता है। इसके बाद जो नई नई फिलोसफिकल यहाँ पे आइडियोलॉजी हैं उनका डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा आइडल वर्शिप भी शुरू होती है। जो महायान सेक्ट था वहाँ पे आइडल वर्शिप की शुरुआत होती है और वहाँ से फिर धीरे धीरे ये फैल जाता है। और जो लोक साहित्य था उसका भी डेवलपमेंट होता है। यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी इस प्रकार के लिटरेचर थे वो डेवलप होते हैं। और भारतीय जो कला वाला सेक्टर है उसमें स्तूप, चैत्य, इस प्रकार की जो नए नए वास्तुशिल्प हैं उनका डेवलपमेंट होता है। तो ये सब बौद्ध धर्म की भारतीय सभ्यता और संस्कृति को एक तरह से देन है, जिसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। बौद्ध साहित्य की अगर बात की जाए, बुद्धिस्ट लिटरेचर की, तो इसमें त्रिपिटक ग्रंथ के तौर पर इन्हें देखा जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और इनकी भाषा पाली है, पाली भाषा में ये लिखे गए हैं। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ इनके नाम भी आप देख रहे हैं। त्रिपिटक यानी 3 है इनकी संख्या, और इसमें सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक जो है इसमें गौतम बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं, यहाँ आप इसके बारे में देख रहे हैं, जो इनकी टीचिंग्स हैं और इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब इसमें संग्रहित किए गए हैं। और इनका कंपाइलेशन करने वाले इनके प्रिय शिष्य थे आनंद। और सुत्त पिटक के भी 5 पार्ट हैं। जो 5 पार्ट्स हैं उन्हें हम देख रहे हैं नीचे। दीर्घ निकाय है, ये पहला है। इसको दीर्घ निकाय भी कहा जाता है, दीर्घ निकाय भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो अगला वाला है वो मध्यम निकाय है। मध्यम का मतलब होता है जो मिडिल वाला होता है, यानी मध्यम। इसके बाद अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय को आपने जो 6th सेंचुरी BCE वाला महाजनपदों का इतिहास है उसके संदर्भ में सुना है। और उसके बाद संयुक्त निकाय है और उसके बाद खुद्दक निकाय है। इस प्रकार से इनके 5 भाग हैं। तो आइए इनके बारे में देख लेते हैं। दीर्घ निकाय जो है उसमें क्या है, इसमें बुद्ध के उपदेश है। यहाँ आप देख रहे हैं इनकी टीचिंग्स है। महापरिनिर्वाण सूत्र ये, और उसके अलावा अष्टांगिक मार्ग जो है यानी 8 फोल्ड पाथ्स, उनका ब्यौरा इसमें प्राप्त होता है। और बुद्ध घोष ने जो दीर्घ निकाय है उस पर सुमंगल वासिनी, यहाँ इनके नाम भी आप देख रहे हैं, सुमंगल वासिनी या सुमन वासिनी इसको कहा जाता है, ये वाला। और इसके अलावा एक और नाम यहाँ पर दिखाई देता है सामंत पासदिका। ये 2 टीका ग्रंथ इस पर लिखे जाते हैं जिनको कि आप कमेंट्रीज के नाम से देख रहे हैं। मतलब 2 प्रकार की कमेंट्री ये बुद्ध घोष के द्वारा लिखी जाती है। इसके बाद मध्यम निकाय के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, अंगुत्तर निकाय के बारे में अगर देखा जाए तो पहली बार यहाँ पर मेंशन किया गया है जो 16 महाजनपद हैं। मतलब 16 महाजनपदों का पूरा इतिहास यहाँ से प्राप्त होता है। संयुक्त निकाय को आप देख ही रहे हैं, इसमें भी कुछ जानने योग्य बात नहीं है। और लास्ट वाला जो खुद्दक निकाय है इसमें जातक टेल्स हैं। और जातक टेल्स की जो टोटल संख्या है वो कितनी है, 549 है। ये बुद्ध के पुनर्जन्म पे, माफ कीजिएगा, पूर्व जन्म पर आधारित है। इतना हमने देखा। इसके बाद विनय पिटक को देख लीजिए। ये तो सुत्त पिटक था। विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी कायदे कानून हैं उनका संग्रह किया गया है। मतलब ये रूल्स हैं और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसमें सुत्त विभंग है, इसके अलावा खंडक है और उसके बाद परिवार है। 3 हिस्से इसके हैं जिन्हें कि हम यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद अभिधम्म पिटक को अगर देखिए तो ये फिलॉसफी वाला पोर्शन है। मतलब फिलॉसफिकल जो इंटरप्रिटेशन है बुद्धिज्म का वो इसमें प्राप्त होता है। और इसमें प्रश्न उत्तर के माध्यम से बहुत सारी शंकाओं का समाधान किया गया है। प्रश्न उत्तर शैली में इसको लिखा गया है। और इसका संकलन मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया था। ये आपने जब बुद्धिस्ट काउंसिल वाली तालिका देखी है, टेबल देखी है, तो उसमें पाया है। मतलब इसे कंपाइल किसके द्वारा किया गया है, मोगलीपुत्तिस के द्वारा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अभिधम्म पिटक इज कथा वास्तु। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो कथा वास्तु है, ये चीज़ है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मेजर टेक्स्ट है, उसमें बुद्धिस्ट लिटरेचर का नाम दिया है, ऑथर का नाम दिया है और उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो पहला इसमें नेटिव स्टोरी यानी जातक कथा के बारे में है।
तो ऑथर का नाम यहाँ लुप्त है। और डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर देखिए तो आपने पीछे जाना है कि ये 549 ऐसी कहानियां हैं जिसमें कि बुद्ध की रीबर्थ की जानकारी हमें प्राप्त होती है। बुद्ध अपने पिछले जन्म में क्या क्या बने थे, किन रूपों में उन्होंने अवतार ग्रहण किया था, ये सब इसमें दिया हुआ है। इसके बाद मिलिंद पन्हो का नाम आप देख रहे हैं, तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। नागसेन इसके ऑथर हैं और इसमें एक बैक्ट्रियन रूलर है जिनका नाम है मिनांडर, इसी को मिलिंद के नाम से संबोधित किया गया है। और ये बुद्धिस्ट फिलोसफर नागसेन के साथ वार्तालाप करते हैं और वही जो यहाँ पे प्रश्न उत्तर शैली में वार्तालाप होता है वो मिलिंद पन्हो नाम के ग्रंथ में संकलित है। इसके लेखक स्वयं नागसेन ही है। इसके बाद यहाँ पर विशुद्धि मग्ग है, तो इसके बुद्ध घोष रचयिता है, मतलब इसके ऑथर कौन है, बुद्ध घोष है। और इसमें बेसिकली जो फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है बुद्धिज्म का वो सब संकलित है। और इसके बाद निदान कथा है, तो ये जो निदान कथा है इसको भी लिखने वाले बुद्ध घोष ही हैं। और इसमें दिस इज ओनली, यहाँ आप देख रहे हैं, दिस इज द ओनली बायोग्राफी ऑफ गौतम बुद्ध इन द पाली लैंग्वेज। ये गौतम बुद्ध की एकमात्र बायोग्राफी है जो कि पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी चीज़ें हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 18 स्टोरीज हैं जिसे कि अष्ट कथा या अष्ट कथा कहा जाता है। तो इसमें एक तरह की कमेंट्री लिखी गई है जो कि त्रिपिटक पर आधारित है, मतलब त्रिपिटक को आधार बनाकर यहाँ पर टिप्पणियाँ लिखी गई हैं। इसी क्रम में जो अगला वाला है वो अभिधम्म घोष है, ये वसुबंधु के द्वारा लिखा गया है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन पर आधारित है। और इसके अलावा जो वर्ष की गणना का नियम है वो भी इसमें दिया हुआ है, यानी ईयर काउंटिंग्स की विधियाँ दी हुई हैं। इसके अलावा तरह तरह के कैलकुलेशन और एस्ट्रोलॉजिकल जो मेथड हैं, फिनोमिना है, वो सब इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं इसमें ये सुदर्भ पुंडरीक है, यहाँ नीचे आप नाम देख रहे हैं, ये भी वसुबंधु के द्वारा लिखा गया है। और सुदर्भ पुंडरीक में क्या है, तो ये महायान शाखा से संबंधित है, महायान सेक्ट से इसका संबंध है। इसमें भगवान बुद्ध को अमिताभ के नाम से संबोधित किया गया है। अमिताभ का मतलब होता है जो स्वर्ग में निवास करता हो, जिसका रेजिडेंस जो है वो स्वर्ग में हो। इसके बाद इसमें प्रज्ञा पारमिता के नाम से दिया हुआ है अगला वाला। ये प्रज्ञा पारमिता जो है ये नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है और इसमें ये जो चीज़ है इसके अंदर शून्यवाद का सिद्धांत दिया हुआ है, मतलब जो शून्यवाद का प्रिंसिपल है वो इससे प्राप्त होता है। इसके बाद जो अगला है वो अकुतो माया है और अकुतो माया ये भी नागार्जुन के द्वारा ही लिखा गया है। यहाँ पर इसके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। ललित विस्तार को आप देख रहे हैं, तो ललित विस्तार जो है ये वसुमित्र के द्वारा लिखा गया है और इसी पर आधारित एक महाकाव्य लिखा गया, मतलब एक एपिक लिखा गया जिसे कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसके बाद अगला विभाषा सूत्र है, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, ये वसुमित्र के द्वारा लिखा गया है और इसमें एक तरह का कंपाइलेशन है। और ये कंपाइलेशन किस चीज़ का है, तो विभाषा सूत्र में कनिष्क के समय में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी उसके संबंध में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसके समय में इसे कंपाइल भी किया जाता है और इसमें बहुत तरह की कथाओं के माध्यम से तत्कालीन जो व्यवस्था थी या तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी उसका ब्यौरा प्राप्त होता है। इसके बाद सौंदरानंद को आप देख रहे हैं, ये प्रसिद्ध नाम है, अश्वघोष के द्वारा इसको लिखा गया है और इसमें बुद्ध का जो स्टेप ब्रदर था सौंदरानंद, उसके बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करने की घटना का वर्णन प्राप्त होता है। ये चीज़ें हम देख रहे हैं, मतलब वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट करता है। इसके बाद बुद्ध चरित्र के बारे में आप देख रहे हैं, तो बुद्ध चरित्र जो है ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है और इसे एपिक भी कहा जाता है, यानी ये महाकाव्य है। इसके बाद मतलब ये पूरे बुद्धिज्म का महाकाव्य कहा जाता है। और अंत में आप दीपवंश को देख रहे हैं, तो दीपवंश में श्रीलंका का जो मतलब सिंघली वाला क्षेत्र है वहाँ पर बौद्ध साहित्य के इतिहास का ब्यौरा प्राप्त होता है। महावंश और दीपवंश के हिसाब से अशोक के निग्रोथ का मतलब क्या, मात्र 7 वर्ष की आयु में बौद्ध धर्म अपना चुके इस नाम के भतीजे ने, ये निग्रोथ किसका नाम है, ये इसके नेफ्यू का नाम है, इसने बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया था। और महावंश के बारे में अगर देखा जाए तो ये यहाँ अगर तो ये भंदत महानामा के द्वारा लिखा गया है और इसमें अशोक को उज्जैन के वायसराय होने और उसके बाद जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसको ऑर्गेनाइज कराने की जानकारी प्राप्त होती है। और इस पर वंशपथ काशिनी नाम की एक टीका भी लिखी गई है। इसके बाद आप यहाँ पर डिवाइन गिफ्ट को देख रहे हैं, यानी दिव्यावदान को, तो ये नेपाली लिटरेचर है, नेपाली साहित्य है और इसके 2 भाग हैं, एक तो अशोकावदान है और दूसरा कुणालावदान है। और इस ग्रंथ के हिसाब से समुद्र नामक एक व्यापारी था जिसने कि अशोक को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया था, मतलब उसका परिवर्तन कराया था। तो इतना हमने कुछ जो अदर टेक्स्ट थे उनके बारे में देखा और जो मेन टेक्स्ट थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्राप्त की। इसके बाद यहाँ पर बुद्धिस्ट सेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, यानी पूरा बौद्ध संप्रदाय जो था उसकी हम सूचना प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी 383 BC की बात की जा रही है, तो इस समय तक आकर बौद्ध धर्म में जो डिफरेंसेस थे, मतलब उनकी आइडियोलॉजी में जो मतभेद था वो उत्पन्न होने लगता है।
और गौतम बुद्ध की मूल शिक्षा और उपदेश में विश्वास रखने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे वो अपने आप को स्थाविर या थेरावादी कहते थे। मतलब बुद्ध के कहे हुए सिद्धांतों पर ये काम करते थे और ये अपने आप को कहते थे स्थाविर या थेरावादी, या हीन संघिक भी कहते थे। तीनों नाम इन्हीं के हैं, ये अपने आप को इसी नाम से संबोधित करते थे। और दूसरी ओर ऐसे लोग थे जो कि थोड़ा परिवर्तनवादी सोच रखते थे, और जो परिवर्तनवादी सोच रखते थे उनको बौद्ध संघ से ये बाहर कर देते हैं। मतलब जो एकदम परंपरावादी रहते हैं, बुद्ध के कहे अनुसार चलते हैं, वो बुद्धिस्ट संघ में रहते हैं, और बाहरी जो लोग रहते हैं या जो अदर विचारधारा वाले लोग रहते हैं उनको खदेड़ देते हैं। और बाहर होने वाले जो परिवर्तन की इच्छा रखने वाले बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनको महासंघिक या सर्वस्तिवादी कहा गया। अब यहाँ पर जो स्थाविर संप्रदाय था, स्थाविर सेक्ट था, उसके जो फाउंडर थे वो महाकच्चायन नाम के व्यक्ति थे। यहाँ इनके आप नाम देख रहे हैं, महाकच्चायन नाम के जो व्यक्ति थे वो स्थाविरों के मुखिया थे। जबकि जो महासंघिक थे, महासंघिक संप्रदाय, उसका प्रवर्तक महाकश्यप था। तो दोनों के जो लीडर हैं उनका नाम याद रखिएगा। महाकच्चायन जो है उनका संबंध स्थाविर से है, और महासंघिक सेक्ट जो है उसको प्रमोट करने वाले महाकश्यप थे। अब इसके बाद जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो जब बीत जाती है, आफ्टर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल विच डेट बैक टू 249 BC, द स्थाविर वर ग्रेजुअली एक्सपेल्ड आउट ऑफ इंडिया, 2 न्यू सेक्ट वर डेवलप्ड। और इनका नाम क्या रहता है, एक तो श्रावस्तीवाद, या इसी को संबोधित किया जाता है वैभाषिका सेक्ट के नाम से, वैभाषिक संप्रदाय के नाम से। तो श्रावस्तीवाद या वैभाषिक संप्रदाय के तौर पे डेवलपमेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है जिसका आयोजन 249 ईसा पूर्व में किया जाता है, तो उसके बाद स्थाविर लोग जो है वो धीरे धीरे भारत से खत्म हो जाते हैं, मतलब इनकी तादाद घटने लगती है, और उसके स्थान पर श्रावस्तीवाद या वैभाषिक जो संप्रदाय है उसका डेवलपमेंट होता है। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है उसमें तो आपको पता ही है क्या है, इसमें बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, क्लियरली यहाँ डिवीजन हो जाता है। और 2 भाग कौन कौन से थे, तो यहाँ पे हीनयान और महायान का नाम आता है। हीनयान मुख्य रूप से, अगर मूल रूप से देखा जाए तो जो स्थाविरवादी लोग थे उन्हीं का संघ था, पीछे आपने देखा। और महायान जो था ये महासंघिकों का संघ था। हीनयान वह सेक्ट है जो कि बुद्ध के शुद्ध जो धार्मिक सिद्धांत है उनमें यकीन करता है, और जैसे कि 4 आर्य सत्य हैं, इसके अलावा अष्टांगिक मार्ग है, 10 सील हैं, इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं, जो बेसिक उनकी टीचिंग्स हैं, उन पर ये अमल करते हैं। जबकि जो महायान संप्रदाय है उसमें बुद्ध को एक भगवान के तौर पे पूजा जाता है। मतलब मूल विचार जो बुद्ध के हैं उनमें परिवर्तन की बात की जाती है, समय के साथ उनमें बदलाव की बात की जाती है, और बुद्ध को देवता माना गया है। मूर्ति पूजा इनमें शुरू हो जाती है। इनकी जो साहित्य की भाषा है वो संस्कृत है, यहाँ आप देख रहे हैं। आइडल वर्शिप वॉज प्रीवेलेंट ड्यूरिंग हिज टाइम, मतलब इनके समय में जो महायान संप्रदाय वाले थे इनके समय में मूर्ति पूजा ये आरंभ हो जाती है। और महायान में एक सर्वमुक्ति वाली जो अवधारणा है उसको लाया गया है, और बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया है। जबकि जो हीनयान संप्रदाय है उसमें जो इनके आदर्श हैं वो अरहत के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर अरहत है और यहाँ पर बोधिसत्व है, दोनों को याद रखिएगा। महायान से बोधिसत्व का कनेक्शन है और हीनयान से अरहत का कनेक्शन है। और हीनयानी जो है वो एकदम से ट्रेडिशनल विचारधारा वाले हैं, एकदम से परंपरावादी हैं, रूढ़िवादी हैं। और महायानी जो है वो सुधारवादी विचारधारा के हैं, और इन्हीं को बाहर खदेड़ दिया जाता है और बाद में यही अपने सेक्ट का डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद बुद्धिस्ट एसोसिएशन का नंबर यहाँ आता है। तो बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों के सहयोग से पहले बौद्ध संघ की स्थापना की थी, आपने देखा। मतलब ये जो मृगदाव वाला क्षेत्र है वहाँ जाते हैं और वहाँ पर अपना जो धर्म चक्र प्रवर्तन वाला प्रोसेस है उसको करते हैं। और धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या है कि ये 5 अपने जो फॉलोअर्स हैं उन्हें ढूंढते हैं और उसके बाद उन्हें बैठाकर एक जगह उपदेश देते हैं, और यहीं से बौद्ध संघ डेवलप होता है। अब ये जो बौद्ध संघ है ये एक तरह की डेमोक्रेटिक या जो रिपब्लिकन प्रणाली है उसको आधार देता है। और संघ में प्रवेश करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है उसकी जो कम से कम मिनिमम एज है वो 15 ईयर्स की होनी चाहिए थी। मतलब 15 साल से कम उम्र रहेगी तो आप जो बुद्धिस्ट संघ है उसमें एंटर नहीं कर सकते। और कोई भी व्यक्ति अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना इसमें एंटर नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। और कुछ और इसमें कैटेगरी थी जो कि बुद्धिस्ट संघ में प्रवेश नहीं कर सकती थी। जैसे यहाँ उसकी टर्म और कंडीशन दी हुई थी, एक व्यक्ति जो कि 15 साल से कम उम्र का है, मतलब बिलो 15 ईयर ऑफ एज, वो बुद्धिस्ट संघ में एंटर नहीं कर सकता। इसके अलावा जो थीव्स थे वो इसमें एंटर नहीं कर सकते, चोरों की इसमें परमिशन नहीं थी। किलर्स जो थे वो नहीं जा सकते, हत्यारों को इसमें नहीं घुसाया जाता था। इसके अलावा जो डेप्टर्स थे यानी जो ऋणी लोग थे, कर्जदार लोग थे जो कि बहुत सारा कर्जा अपने सिर पर लेकर आए थे, उनको इसमें प्रवेश नहीं मिलता था। जाओ पहले कर्जा उतारो तब यहाँ आना। इसके बाद जो राजा के नौकर होते थे, राजा के कर्मचारी या नौकर होते थे, उन्हें इसमें प्रवेश नहीं मिलता था। क्यों? पहले उन्हें राजा से, मतलब राजा की जो नौकरी है उससे त्यागपत्र देना होगा, उसके बाद तब यहाँ पे वे प्रवेश पा सकते हैं। इसके बाद जो सोल्जर्स होते थे उनको भी यहाँ प्रवेश नहीं मिलता था।
और जो पेशेंट्स होते थे यानी रोगी होते थे वो भी यहाँ प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं होते थे। इतना है, यहाँ तक हमने बुद्धिज्म को पूरा एक तरह से कंप्लीट किया है। जितना आवश्यक परीक्षा उपयोगी तथ्य थे उन्हें हमने देखा है। इसके बाद अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो जैन धर्म से शुरू होगा और आगे की कहानी हम देखेंगे। इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।